एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस। जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज की जो रीडिंग है गाइस वो एक सजेस्टेड टॉपिक के ऊपर में होने वाली है। जी हाँ, ये एक सजेस्टेड टॉपिक ही है, ठीक है। मेरे एक प्यारे से व्यूवर ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि दी हमें ये देखना है, हमें ये जानना है कि हमारे जो भी होने वाले फ्यूचर स्पाउस है वो स्मोकिंग करते होंगे या नहीं, ड्रिंकिंग करते होंगे या नहीं, यानी कि क्या वो नशा करते होंगे, ठीक है। अब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज का कलयुग है गाइस, ये कलयुग है। यहाँ हर एक चीज़ पॉसिबल हो रही है ना। खास करके ये सब लाइन में तो सभी को ही जा रहे हैं, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या मेल, क्या फीमेल, सबको कुछ ना कुछ गलत लत लग रहा है। तो यहाँ पर यही रीडिंग होने वाली गाइस, और मैं यहाँ पर सच बताऊँगी। जो निकल कर के आएगा मैं वही बताऊँगी, मैं वही बोलूँगी। तो गाइस घमासान युद्ध वाला ये टॉपिक है, तो प्लीज़ मुझे मत कुछ कहना, ठीक है, क्योंकि ये तो आपके फ्यूचर स्पाउस की यहाँ पर रीडिंग हो रही है ना। अब देखो गाइस, हम सभी को ऐसा ही हम सब पर चाहिए जो कि नशा नहीं करता हो, ठीक है। नशा नहीं करती हो, सभी को चाहिए वैसा ही। बट देख लेते हैं कि क्या आपके नसीब में है ऐसा कोई इंसान। और अगर इन केस हाँ आ भी जाता है तो आगे भाई रीडिंग को संभालना तो मेरे ऊपर है ना। तो आगे मैं ये भी देखूंगी कि इनके साथ में बॉन्ड कैसा होगा। क्या इन फ्यूचर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, क्या कुछ हो सकती है विवाद इसको लेकर के, तो ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है गाइस। साथ ही साथ उनकी और भी पर्सनैलिटीज़ देखेंगे अलग से, ठीक है, चिट से ऐसे ही बस हम लोग देखेंगे ट्रेलर कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है और उनके नेम इनिशियल्स भी, ताकि आपको फुल्ली गारंटी मिल सके कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप जानते हो तो आपको पता चल जाएगा, और अगर आप नहीं जानते हो तो ऑफकोर्स गाइस जब आप उनसे मिलोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज के पाल का सिलेक्शन आपको अपने नेम इनिशियल के हिसाब से करना है गाइस। जितने लोग भी मेल्स हैं, जितने लोग भी मेल व्यूवर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, जितने लोग भी मेल व्यूवर है वो लोग इधर देखिए। आप लोग ग्रुप 1 या 2 में आते हो, ठीक है। अगर आप लोग मेल व्यूअर हो और अगर आपके नेम का इनिशियल A to M है तो आप लोग ग्रुप नंबर 1 में आते हो, ठीक है। और अगर आप लोग मेल व्यूअर हो और आपके नेम के इनिशियल N to Z है तो आप लोग ग्रुप नंबर 2 में आते हो, ठीक है। और जितनी भी मेरी फीमेल व्यूवर्स है तो आपके अगर नेम के इनिशियल A to M है तो आप लोग ग्रुप नंबर 3 में आते हो। और अगर जितनी भी मेरी फीमेल व्यूवर्स है उनके नेम के इनिशियल N to Z है तो आप लोग ग्रुप नंबर 4 में आते हो, ठीक है गाइस। और जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप अपनी रीडिंग में पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग मेल्स हो गाइस और अगर आपके नेम की इनिशियल A to M है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि जिनके साथ में भी आपकी शादी होगी क्या वो ड्रिंक स्मोकिंग करती होगी। अलग अलग से देखेंगे, ठीक है गाइस, अलग अलग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि क्या ये स्मोक करती होंगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या ये ड्रिंक करती होंगी। और प्लीज़ शफलिंग को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और जितने लोग भी ओपन माइंडेड नहीं है प्लीज़ रीडिंग ना देखें, जितने लोग भी ओपन माइंडेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये रीडिंग उनके लिए ही हो रही है जो लोग जानना चाहते हैं, जिसके मन में डाउट है, ठीक है। उनके लिए नहीं है जो कि हर जगह विवाद खड़ा करते हैं, हर जगह बस जाकर के विवाद खड़ा कर देते हैं, उनके लिए ये रीडिंग है ही नहीं। तो प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। प्लीज़ बताइएगा मेरे जितने भी पायल नंबर 1 के मेल व्यूवर्स हैं जिनके भी नेम इनिशियल A to M है, प्लीज़ बताइएगा इनकी जिनके साथ में भी शादी होगी, मेरे मेल व्यूवर्स जिनके नेम इनिशियल A to M है जिनके साथ में भी इनकी शादी होगी, प्लीज़ बताइएगा क्या ये जो भी महिला है, ये जो भी लड़की है, क्या ये स्मोक करती होगी। प्लीज़ बताइएगा क्या ये स्मोक करती होंगी। एक मिनट, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर वाओ एस ऑफ कप्स, क्या बात है भाई, कप्स कप्स कप्स। यहाँ पर है जजमेंट, ओ भाई। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। अब प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ये जो भी है जिनके साथ में मेरे व्यूअर्स की शादी होने वाली है, जिनके साथ में भी इनकी शादी होगी, ये जो भी महिला है, जो भी लड़की, क्या ये ड्रिंक करती होगी। प्लीज़ बताइएगा क्या ये ड्रिंक करती होगी। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड वैसे भी गिर रहा था पहले ही। देखिए गाइस, इनके ज़ोडिक साइन में पहले आपको बता देती हूँ, ये जो भी इंसान है ये हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सबसे पहले तो
ये इंसान हो सकती है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, खास करके सैजिटेरियस फायर साइन में ये हो सकती है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। एयर साइन में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सारे ही हैं, बट लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। तो सैजिटेरियस, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है, तो ये इन साइंस की हो सकती है। अब देखो गाइस, आपकी जिनके साथ में भी शादी होगी, एक चीज़ मैं साफ सटीक बताती हूँ कि ये इंसान स्मोक नहीं करती होंगी, स्मोक नहीं करती होंगी, इनको स्मोकिंग से सख्त नफ़रत है। यहाँ पर ये चीज़ निकल करके आ रही है। ये जो भी महिला है बड़ी जजमेंटल है गाइस, बहुत ज़्यादा। अगर आपको, यहाँ तक कि मैं ये भी बोल रही हूँ, यहाँ तो उल्टा ही केस निकल गया, अगर आप स्मोक करते हैं तो इनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है। ये वैसी महिला नहीं है कि ये स्मोक करे, ठीक है, नहीं, इनमें कोई भी बुरा आदत मुझे यहाँ पर स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल भी स्मोक नहीं करती होंगी। ये एक ऐसी लेडी है ना जिसको घर गृहस्थी संभालने में ज़्यादा दिमाग लगता होगा, ठीक है। ये वैसी नहीं है कि क्लब में जा रहे हैं, वहाँ पर डांस कर रहे हैं, पार्टी फंक्शन कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में बस इधर उधर जा रहे हैं। पता नहीं किसकी यहाँ पर लैंग्वेज आ रही थी, चुल मचा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पता नहीं किसकी लैंग्वेज आ रही थी, मैं बोलने जा रही थी ये चीज़, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पता नहीं कौन यहाँ पर ऐसे बोलता है, बट यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि वो वैसी नहीं है कि हाँ इधर उधर जा रहे हैं, मुँह मार रहे हैं, नहीं, ये वैसी लेडी नहीं है। ये घर गृहस्थी संभालने में बहुत ज़्यादा ध्यान देती होगी। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ गाइस, यहाँ पर उल्टी ही रीडिंग निकल गई है ना। यहाँ पर तो ये चीज़ आ गया है कि अगर आप स्मोक करते हो तो फिर इनको प्रॉब्लम हो जाएगा। ये नहीं चाहती हैं, ये इनको सख्त नफ़रत है, ये जो भी है धूम्रपान वगैरह, इनको बहुत ज़्यादा नफ़रत है। क्योंकि ना इनके पास में एक चीज़ नज़र आ रही है गाइस कि इनको घर गृहस्थी संभालने में बड़ा दिमाग चलता होगा, बहुत ज़्यादा मन लगता होगा। इनकी ये ख्वाहिश भी है कि मैं बस अपने हस्बैंड के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने जो भी इनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ जो होंगे, यानी कि आपके मम्मी पापा जो होंगे, इनको बहुत ज़्यादा ये सब का शौक़ होगा कि हाँ मैं सबको खुश करते ही रहूँ, ठीक है। ये मुझे ऐसी लेडी नज़र आ रही, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है ना गाइस, और वो भी 6 ऑफ वैंड्स के साथ में, यानी कि जितने भी घर परिवार के लोग हैं उनको बांध करके रखना, उनको एकजुट करके रखना, उनमें मतभेद नहीं क्रिएट करना, ये मुझे इस लेडी की अच्छी बात लगी, ठीक है। तो भाई स्मोकिंग तो छोड़ ही दो, स्मोकिंग तो छोड़ ही दो कि ये कभी ऐसा करने का सोच भी सकती है, नहीं, ये उल्टा रोकने वालों में से है, ये उल्टा रोकेंगी, ठीक है। अगर जनरेशन, जब जनरेशन आगे बढ़ेगी, जब आपके बच्चे होंगे, ठीक है, यहाँ पर ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है, तो यहाँ तक कि इतनी भी एनर्जी निकल करके आ गई है कि आपके जब बच्चे होंगे ना, तो उनमें से भी अगर कोई आपका अगर बेटा या फिर आपकी बेटी होने वाली, ठीक है, जो भी आपका इन फ्यूचर जो आपका बेबी होगा, तो अगर वो इन फ्यूचर ऐसी हरकत करेगा तो उसको भी ये जो है ना ये रोकेगी कि नहीं बच्चा ये गलत है, नहीं बेटा ये गलत है, ऐसा मत करो, ठीक है, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सीख देने वाली ये लेडी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, ठीक है। और अगर आप करते हो तो आपको भी बहुत प्यार से समझाएंगी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है भाई, क्वीन ऑफ कप्स, बड़ी मैच्योर, बड़ी इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं ना जिसमें बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक वाली चीज़ें होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा भावनाओं में बहती हैं, तो ये ऐसी होंगी, इमोशनल होंगी, बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगी, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि अगर आपको इस इंसान ने कभी भी स्मोक करते हुए पकड़ा तो ये इंसान आपको प्यार से समझाएगी, ऐसा भी नहीं कि मुंह फुला लिए बात नहीं कर रहे, ये प्यार से समझाएगी कि देखो ये चीज़ सेहत के लिए ठीक नहीं है। या तो उल्टी ही रीडिंग निकल गई, मैंने कहा ना कि अगर ये चीज़ की आदत है कि हाँ मैं कभी कभी स्मोक कर लेता हूँ, स्मोकिंग की मैं बात कर रही हूँ, स्मोक कर लेता हूँ, तो ये भले आपको देख लेंगी बट आपको ज़्यादा सुनाएंगे नहीं, ये आपको रोकेंगी, ये आपको रोकेंगी कि नहीं ये सब मत करो, क्योंकि इनके लिए बहुत मायने रखता है अपने परिवार का हेल्थ, अपने परिवार का जो बोलते हैं ना मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता होगा। तो ये ऐसी लेडी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, काइंड हार्टेड, बट हाँ थोड़ी सी जजमेंटल भी हो सकती है ये, ठीक है। अगर आप इनकी बात को ना सुनो, नज़रअंदाज करो, तो ये थोड़ी सी जजमेंटल हो सकती हैं। इनको क्लब जाना पसंद नहीं है, इनको पार्टी फंक्शन उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, ये अकेले में रहने ज़्यादा पसंद करती है, ठीक है। और ये जो भी है ना ये फेमस इंसान भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है। एक चीज़ तो यहाँ पर फुल एंड फाइनल मैं बताती हूँ कि ये जो भी लेडी है इंडिपेंडेंट है। ये ऐसा नहीं है कि आपके पैसे पर डिपेंड करेगी या फिर अपने घर वालों पर डिपेंड करेगी, नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद पर ही डिपेंड करेगी। बट हाँ इनको इमोशनल नीड है, इमोशनल नीड बहुत ज़्यादा है इस लेडी को, ये इमोशनली आपसे बहुत कुछ चाहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर साफ सटीक निकल करके आ गया। अब बात करते हैं कि ये क्या ड्रिंक करती होंगी। तो गाइस एक चीज़ मैं साफ सटीक बताती हूँ, ये ड्रिंक भी नहीं करती हैं, ठीक है, ये ड्रिंक नहीं करती हैं। ये ऐसी है ना
कि इनको इन सारी चीज़ों से बहुत नफरत है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में जो एनर्जी आ गया ना, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये जो भी है इनका जो माइंड सेट है ना, वो थोड़ा सा ना, देखो गाइस, ये जो भी है ना, मतलब कि ये ज़्यादा ओपन माइंडेड लेडी नहीं है, ओपन माइंडेड नहीं है एकदम कि चलो ना कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभार कर लेते हैं, तो ऐसी नहीं है। अगर आप इनको कहोगे भी ना कि कर लो ना, थोड़ा बहुत होते हैं, बहुत सारे कोई कोई लड़के होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, कोई कोई होते हैं कि कहते हैं कि कर लो, 1-2 बार ट्राई करके देखो, वो लोग टाइम पास वाले लोग, ठीक है, टाइम पास वालों की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो ये वैसी लेडी नहीं है। फिर जजमेंटल बहुत ज़्यादा, ये फिर उनसे कनेक्शन ही कट कर देंगी। बहुत हद तक चांसेस है कि इनको धूम्रपान करने वालों से, शराब पीने वालों से बहुत ज़्यादा नफरत होगी। आप देखना, जब भी ये आपकी लव लाइफ में आएंगी या फिर जब भी आपकी इनके साथ में शादी होगी, ये आपको अलग से इस बात को बताएंगी, इस टॉपिक पे आप दोनों बात भी करोगे। ये इंसान आपको कहेंगे भी कि मुझे बड़ा नफरत है, बहुत ज़्यादा मुझे नफरत होता है। ये जितने लोग भी ड्रिंक करते हैं ना, ये जितने लोग भी स्मोक करते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा मुझे नफरत होता है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर साफ निकल करके आई है। इनका ऐसा कहना है कि ड्रिंक करने से इंसान जो है वो जल्दी बीमार पड़ता है। ऑफकोर्स ये तो सच बात भी है। ऑफकोर्स गैस, ड्रिंक करने से कौन बीमार नहीं पड़ेगा? हाँ बताओ, किसको बीमारी नहीं पकड़ेगी? कैंसर हो सकता है, लंग्स से रिलेटेड बीमारी हो सकती है ना, टीबी वगैरह हो सकता है। इनको ये चीज़ पता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, तो इनको ये चीज़ पता है। यहाँ पर चांसेस है कि इनके पापा पीते होंगे, तो उन्होंने ये चीज़ देखी है, तो ये अपने हस्बैंड में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं चाहेंगी। और ये तो भाई इनके खिलाफ़ है, ये तो खुद इनके खिलाफ़ है, तो ये क्या करेंगी, है ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं करती गाइस, ना ही ये स्मोक करती है, ना ही ये ड्रिंक करती है। देखो, इस रीडिंग से आपको एक चीज़ तो इसके बारे में पता चल गया कि इसकी थिंकिंग क्या है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को लेकर के। इसलिए मैंने ये रीडिंग बनाई ताकि आपको एकदम साफ सटीक में आंसर बता सकूँ। ये जो भी इंसान है, ये परिस्थिति के हिसाब से, मतलब कि ये देखो, अभी का जो जेनजी, सो कॉल्ड जेनजी जो ये चल रहा जनरेशन चल रहा, पता नहीं कौन सा जनरेशन आ गया भाई, मेरे पल्ले ही ये चीज़ नहीं पड़ती है। तो आजकल की दुनिया में लड़के लड़कियां सबको ये चीज़ कर रहे हैं ना, यानी कि एज का कुछ अता पता नहीं है, जेंडर का भी कुछ अता पता नहीं है, बस कर रहे हैं सो कर रहे हैं, नशे में धुत है। तो ये वैसी नहीं होगी, ये ना पुराने ख्यालात की होगी, पुराने ख्यालात की, ठीक है। इनको घर परिवार इनसे ज़्यादा मतलब होता होगा, इनको सुख समृद्धि इनसे ज़्यादा मतलब होता होगा। ये जो भी बाहरी दिखावट है, ये जो भी है, जो बोलते हैं ना कि प्रो बन रहे, सबके सामने कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रिंक किए हुए तो बहुत ही ज़्यादा एकदम कूल लग रहे हैं हम लोग, तो ऐसी इनकी थिंकिंग नहीं होगी। इनको इन सब चीज़ों से घिन आती होगी, मैं साफ बता रही हूँ, ठीक है। तो जो पर्सनालिटी निकली, मैंने साफ सटीक बता दिया कि ये ना ही ड्रिंक करती है, ये ना ही स्मोक करती है, ठीक है। स्मोक में भी नहीं आया है, ड्रिंक में भी नहीं आया है, उल्टा यहाँ पर ये आ गया कि अगर आप करते हो तो आपको ये फिर मना करेंगी, वो भी प्यार से समझाएंगी। ऐसा नहीं है कि बात नहीं कर रहे हैं तो जाओ मेरे से बात मत करो, ये वो नहीं, ये आपको समझाने वालों में से ये बहुत ज़्यादा समझदार है, ठीक है, ये समझदार है। ये ऐसी लेडी नहीं है कि इनको लेकर के फिर लड़ने लगे, बहुत ही ज़्यादा लड़ने लगे, नहीं लड़ेंगी नहीं, ये आपको समझाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। अगर आप क्लब जाते हो, अगर आपको ये चीज़ आदत है कि क्लब व्लब जाए, तो ये आपको रोकेंगी, आपको बताएंगे कि देखो ये सारी जगह जो है वो ठीक नहीं होती, वो सेफ़ नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पर अजीब वो गरीब लड़कियाँ भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये आपको समझाने वालों में से, तो मैंने साफ सटीक बता दिया, ठीक है। इनके नेम इनिशियल्स देख लो गाइस, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि यानी कि लड़ाई नहीं होगी। मैंने आपको कहा था ना, मैंने शायद इंट्रो में ये चीज़ कही थी ना कि मैं ये भी देखूंगी कि हाँ आप दोनों के बीच में कोई खिटपिट तो नहीं ना मची किसके कारण, तो नहीं, कुछ वैसा नहीं नज़र आ रहा। बहुत समझदार है ये जो भी लेडी है। यहाँ से देख लेते हैं, देख लीजिए गाइस, इनके कर्ली हेयर होने वाले, इनकी पर्सनैलिटी लुक्स वगैरह है यहाँ पर, ठीक है। जजमेंटल, भाई ये चीज़ तो मैंने कही थी, जजमेंटल है ये, समझदार तो है, बट अगर इसने एक बार समझ ली ना कि ये लड़की ठीक नहीं है, ये लड़का ठीक नहीं है, तो ये कट ऑफ करने में भी देर नहीं लगाती है। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में क्वीन ऑफ कप्स आई है, यानी कि आप समझ रहे हो ना, जिसकी पर्सनैलिटी में दोनों ही चीज़ है, दमदार वाली पर्सनैलिटी जो होती है ना, कि अगर काइंड है तो बहुत काइंड, बट अगर ये इंसान प्रैक्टिकल बनी तो हद से ज़्यादा फिर प्रैक्टिकल बन जाएगी। इनके नेम हो सकते हैं गाइस, यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर लड़कों के भी नेम आ गए हैं। अच्छा आ गया है तो देख ही लेते हैं। यहाँ पर है आदित्य, अर्नव, दिनेश, प्रीति, इमरान, अली, साना, आयशा, ये इनके नेम हो सकते हैं, ठीक है। किन्हीं के लिए होगी मैसेज तो इसीलिए आ गई है। गुड ऑब्जर्वर, बहुत ज़्यादा देखो गाइस, जो इंसान जजमेंटल होता है ना, वो ऑब्जर्व भी बैठ करके बड़ा ज़्यादा करेगा, बहुत ज़्यादा। ये लेडी अगर आपके साथ में शादी भी करेंगे ना, बहुत ये इंसान सोचेगी, ये समझेगी कि पता नहीं ये जो है, यानी कि आपके बारे में सोचेंगे, ये ड्रिंक करते होंगे तो, ये स्मोक करते होंगे तो, उल्टा यही आपसे पूछने लगेगी कि आप ड्रिंक करते हो क्या, आप स्मोक करते हो क्या, बता दो, अगर आप करते हो तो प्लीज़ बता दो। इनको ये सब चीज़ों से नफरत है, ये आपको बताएंगी भी। और ऐसा नहीं है कि फिर लड़ाई झगड़े हो जाए इस पर, नहीं, ये इंसान फिर आपको समझाएंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो नॉलेजेबल पर्सन नज़र आ रही है।
स्टबर्न हो सकती है, ठीक है ये। और रिस्ट वॉच पहनती होंगी ये। अगर आप रिस्ट वॉच पहनते हो तो इनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ सेक्सी लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा ये इंसान देखेंगे ना कि देखो जो लोग भी रिस्ट वॉच पहनते हैं ना बहुत ज़्यादा पंचुअल नज़र आते हैं ना, ऑफिशियल पर्सन नज़र आते हैं, तो वैसी होगी ये, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका इनके साथ में स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। ईयर टॉप्स पहनती होंगी, छोटे छोटे ईयरिंग्स पहनना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। हैप्पी पर्सन है गाइज, हैप्पी, एकदम हैप्पी मोड में रहती है। अब यहाँ पर देखो ना क्वीन ऑफ कप्स को आप देखो यहाँ पर, ठीक है, ये देखो कितने हैप्पी जॉली मोड के साथ में ये लेडी है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही हैप्पी मूड रहता होगा इनका। यहाँ पर भी देखो और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर फूल का कार्ड आया था, ठीक है, बॉटम में, तो एकदम हैप्पी जॉली, एकदम हंसते खेलते। हो सकता है कि इनको डांसिंग का शौक होगा गैस। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स में यहाँ पर नजर तो आ रहा। ओ भाई यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स में आप देख सकते हो गैस, यहाँ पर भी ये लोग नाच रहे हैं ना, यहाँ पर दोनों में ही ये लोग डांस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इनको डांसिंग का शौक हो। आपको बताएंगे भी कि ये देखो मुझे डांस करना पसंद है, कोई भी क्लासिकल डांस वगैरह भी हो सकता है, कथक वगैरह ये करती होंगी, सीखी होंगी कभी भी, या फिर इनको करना अच्छा लगता होगा, ठीक है। ये रील्स वील्स बनाती होंगी, डांस करती होंगी, बट हाँ वैसा नहीं है कि एकदम बहुत ही ज़्यादा असभ्य तरीके से, तो वैसा नहीं यहाँ पर नज़र आ रहा। अगर आता तो मैं आपको बता देती खुल करके, यहाँ पर कोई वैसा एनर्जी ही नहीं आया। प्रिटी स्माइल इस लेडी का बहुत ही खूबसूरत स्माइल होगा। ये जब हंसती होंगी हो सकता है कि इनके गाल पर डिम्पल पड़ता होगा, या फिर ये बहुत क्यूट लगती होंगी। ये क्यूट सी लेडी है, ठीक है, ये दिखती होंगी बहुत ही ज़्यादा क्यूट, एकदम गोलू मोलू सा फेस होगा इनका। शरीर तो पतला है बट जो फेस है वो एकदम गोलू मोलू सा होगा। और इनके जो हेयर है वो ब्लैक हो सकते, ब्राउन हो सकते, किसी किसी केस में कर्ली हो सकते हैं, ठीक है, लंबे बाल हो सकते हैं। शॉर्ट ड्रेसेस ये इंसान पहनती होंगी कभी कभी, ठीक है, कभी कभी शॉर्ट ड्रेसेस भी पहनती होंगी ये। हाईलाइटेड कराती होंगी अपने हेयर का, यानी कि अपने लुक्स का ये इंसान ख्याल रखती होंगी। नेल पॉलिश, वाह भाई बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लवर है ये तो। पेट डॉग इनके पास में हो सकता है। हाँ यहाँ पर फूल में भी आप देखो ना, यहाँ पर छोटू सा यहाँ पर ना डॉगी बना हुआ है, तो ये हो सकता है कि इनके पास में पेट डॉग हो, आप ऐसे इनको पहचान सकते हो। डॉग लवर हो सकती है, ठीक है। डीप आइज़, आइज़ बहुत खूबसूरत होगी, डीप आइज़ होगी। थिकर नेक होगा इनका, जो नेक है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी नजर आएगा, यानी कि सुराही की तरह का इनका नेक होगा, पतला सा। एप्पल लवर होंगी गैस, इनको एप्पल खाना बड़ा पसंद होगा। स्पेक्टिकल्स किन्हीं किन्हीं के केस में लगाती होंगी, पढ़ते वक्त, स्टडी करते वक्त, काम करते वक्त, हो सकता है कि ये स्पेक्टिकल्स का यूज़ करती होंगी, पावर चश्मा का, ठीक है। प्रैक्टिकल है, मैंने कहा ना गैस, जब इनको इमोशनल बनना ना इमोशनल बन जाएगी, और जब प्रैक्टिकल बनना है ना तो उसमें भी हद पार करेंगी, उसमें भी प्रैक्टिकल बन जाएगी। लॉन्ग लेग्स होंगे इनके, यानी कि लंबे लंबे टांगे होंगी इनकी, ठीक है, सेक्सी लेग्स हैं इनके। आपको इनके लेग्स बड़े प्यारे लगेंगे, लंबे लंबे पैर होंगे इनके। स्मॉल हैंड्स ऑफ फीमेल, छोटे छोटे हाथ होंगे। फीमेल्स की तो रीडिंग हो रही है, यानी कि आपके फ्यूचर वाइफ की रीडिंग हो रही, तो छोटे छोटे से क्यूट से हाथ होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लेफुल, तो प्लेफुल रहेंगे आपके साथ में, फ्लर्ट व्लर्ट करेंगे आपके साथ में सिर्फ, ठीक है। एक्टिव बहुत ही ज़्यादा रहेंगी ये, हेल्थ कॉन्शियस लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों। सीरियस होंगी अपने लाइफ को लेकर के, घर परिवार को लेकर के, आपको लेकर के सीरियस रहेंगी ये। वाइज होंगी, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, तभी तो आपको इतना अच्छे से बैठ करके समझाएंगी, है ना। देखो गाइज, मैच्योरिटी बहुत कम होती है लोगों में, ये मैच्योर पर्सन आपको मिल रही, बहुत आप जो बोलते हैं ना भाग्यशाली बहुत ज़्यादा हो। ये तो आजकल की तो लड़कियां बस, मैं क्या ही बताऊँ, मुंह बना करके बैठी हुई रहेंगी, कुछ करना नहीं है, मैच्योर है नहीं। तो आपको अगर इमेच्योर लड़कियां नहीं पसंद है तो भाई आपकी तो लॉटरी लग गई, आपकी जो भी फीमेल पार्टनर होगी बड़ी ज़्यादा मैच्योर होगी, समझदार है, ठीक है। यहाँ पर है साइलेंट लवर, बाबू सोना टाइप की नहीं है आपके साथ करेंगी, बट हाँ दिमाग चलाएंगे अपना खास करके, ठीक है। साइलेंट लवर है ये जो भी लेडी है, और ब्रांड लवर है गाइज, और यहाँ पर है आउट गोइंग है, घूमना फिरना इस इंसान को पसंद होगा, ठीक है। तो ये इनके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैंने आपको बताया, इनके नेम इनिशियल्स देख लो गाइज, CBOHM B, ये है Z, ये क्या है भाई, Q था वो, Q ही है ना, उठ जा भाई, हाँ QSU, बहुत ज़्यादा आगे है BNYXSKTV, टीवी, वाह टीवी देखना पसंद होगा इनको। तो ये है इनके कुछ नेम इनिशियल्स, ठीक है गाइस। तो ये आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 1, आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें होने वाली, ठीक है। बहुत समझदार आपको लेडी मिल रही, बहुत ही ज़्यादा आप लकी हो पाइल नंबर 1। हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खुश रहिए। मेरे जितने ही पाइल नंबर 1 के मेल्स व्यूवर्स थे, आपको बहुत अच्छी हम सफ़र मिल रही है। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आप पर बनी रहे, आमीन। मिलती हूँ गाइस एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पाइल नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग मेल्स हो गाइस और अगर आपके नेम की इनिशियल N to Z है तो ये आप लोगों की रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी जिनसे भी शादी होगी क्या वो स्मोक और ड्रिंक करती होंगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा। और प्लीज़ रीडिंग के दौरान शफलिंग को स्किप नहीं करना है, क्योंकि उसी दौरान तो एनर्जी कनेक्ट होती है गाइस, तब तो आपके फ्यूचर वाइफ की यहाँ पर एनर्जी निकलेगी।
इसीलिए प्लीज़ आप लोग शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा। और प्लीज़ यहाँ पर ओपन माइंडेड लोग को ही मैं सिर्फ वेलकम करूँगी। जितने लोग भी क्लोज्ड माइंडेड है, जिनको आदत पड़ गई है विवाद खड़ा करने की, कुछ भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने की, वो प्लीज़ कृपया करके इस रीडिंग को ना देखें। ये रीडिंग मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपके दिमाग से डाउट निकले, आपके दिमाग से वो डाउट निकल जाए कि पता नहीं वो ड्रिंक करती होगी, स्मोक करती होगी। तो यहाँ पर यही रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी, है ना। तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा और पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। हम लोग अलग अलग देखेंगे, ठीक है गाइज, अलग अलग देखेंगे। स्मोक के लिए इधर देखेंगे, स्मोकिंग के लिए अलग से कार्ड्स निकालूंगे और ड्रिंकिंग के लिए अलग से कार्ड्स निकालूंगे। प्लीज़ मदर यूनिवर्स डिवाइन गाइड कर दीजिएगा। मेरे जितने भी पैनल नंबर 2 के मेल व्यूवर्स हैं, जिनके भी नेम इनिशियल N to Z है, प्लीज़ बताइएगा इनके जिनके साथ में भी शादी होगी, क्या ये जो भी महिला, ये जो भी लड़की है, प्लीज़ बताइएगा क्या ये स्मोक करती होंगी। प्लीज़ बताइएगा क्या ये स्मोक करती होंगी, क्या ये स्मोकिंग करती होंगी, प्लीज़ बताइएगा। एक कार्ड फ्लिप हुआ है, 1 मिनट, कौन सा कार्ड है भाई? 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। क्या ये स्मोक करती होंगी? नेक्स्ट है यहाँ पर द टावर। प्लीज़ बताइएगा क्या ये स्मोक करती होंगी? 10 ऑफ कप्स, बहुत खुशी हुई देख करके। यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या ये महिला जो भी लेडी है ये ड्रिंक करती होंगी? क्या मेरे पैनल नंबर 2 के, ग्रुप नंबर 2 के जितने भी मेल व्यूवर्स, जिनके भी नेम इनिशियल N to Z है, इनकी फ्यूचर वाइफ क्या ड्रिंक करती होंगी? 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट है यहाँ पर द हर्मिट। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है भाई। नेक्स्ट है यहाँ पर टेम्परेंस। बॉटम में जो एनर्जी है गाइज द मून की एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है गाइज। ये जो भी इंसान है, पहले मैं इनके ज़ोडिक साइन आपको बता देती हूँ। ये जो भी महिला है, इनके ज़ोडिक साइन हो सकते हैं गाइज। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है, ठीक है। टॉरस हो सकती है अर्थ साइन में, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की भी एनर्जी, बट टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो भी है ये एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकती हैं। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया, पाइसिस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वाटर साइन में, ठीक है। और अर्थ साइन में टॉरस की एनर्जी है, वर्गो और कैप्रिकॉन भी है। यहाँ पर एयर साइन की कोई भी एनर्जी नहीं आई है, बाकी तीनों के तीनों ही साइंस यहाँ पर हाजिर हैं। देखिए गाइस, एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये जो भी लेडी है ये स्मोक करती होंगी क्या? नहीं जी नहीं, ये जो भी लेडी है ये स्मोक नहीं करती हैं, ठीक है। पैनल नंबर 2, इनको स्मोकिंग उतना ज़्यादा यानी कि ना इनका इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीज़ों में। ये ना भोली भाली सी है गाइस। मतलब पायल नंबर 1 में भी निकली थी ऐसी एनर्जी, बट पायल नंबर 2 में आपकी जो भी वाइफ रहेगी ना बहुत ही ज़्यादा भोली भाली सी है गाइस। आप इनको देख करके कहोगे ना कि ये कितनी यानी कि भोली है, मतलब कि ना इनमें इनोसेंट, मतलब कि इनोसेंस, ठीक है, मासूमियत बहुत ज़्यादा होगी। बहुत ही मासूम सी ये लेडी है। ये ना जैसे कि आपके साथ में शादी होगा तो ये बस यही सब देखने में लगी हुई रहेंगी कि हाँ घर में किसकी ज़रूरत पूरा करना है, मेरे पापा को क्या चाहिए, यानी कि आपके पापा को, यानी कि ये अपने पापा मानेंगी तो वही चीज़, मेरे ससुर जी को क्या चाहिए, मेरी सास को क्या चाहिए, यानी कि यही सब चीज़ ये देखते रहेंगी कि मेरी मदर इन लॉ को क्या चीज़ की ज़रूरत है। बच्चे हो जाएंगे, बच्चे भी होंगे गाइस। यहाँ पर आ गई है एनर्जी 10 ऑफ कप्स है गाइस, 10 ऑफ कप्स। सोच रहे हो सब परिवार सब कोई है, मम्मी पापा है ना, उनके बच्चे सब कोई है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स में, सारे फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं। तो आप देखो गाइस, जो लेडी सिर्फ और सिर्फ अपने घर परिवार में इतना ज़्यादा फोकस्ड रहती है, जो लेडी ये सब चीज़ सोचते रहती है कि हाँ मेरे बच्चों को क्या ज़रूरत है, मेरे हस्बैंड को क्या चाहिए, मेरे फादर इन लॉ को क्या चाहिए, मेरी मदर इन लॉ को क्या चाहिए। अगर आपके दादाजी दादी जी हैं तो ये वही सब सोचेंगे कि हाँ मुझे दादी के लिए ये आज खाने में बनाना है, दादाजी के लिए ये करना है, वो करना, यानी कि घर के कामों से जुड़ी भी रहेंगी, है ना। मेरे हस्बैंड को टाइम से मुझे ऑफिस भेजना है, तो इन सारी चीज़ों में ये ना व्यस्त रहने वालों में से है। इनका वो ज़्यादा दिमाग नहीं चलता होगा कि हाँ स्मोक करे तो ड्रिंक करे, इनको तो पता भी नहीं होगा। आप इनको बोलोगे भी ना कि विस्की देखा है तुमने, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे तो ड्रिंक की यहाँ पर अलग से एनर्जी मैंने निकाली, बट मैं फिर भी आपको बोल रही हूँ कि ये इंसान से अगर आप पूछोगे ना बियर जानती हो, विस्की जानती हो, ये पूछेगी कि दूरी रखो, मुझे ये सब के बारे में कुछ आता पता नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि इनको ये भी नहीं पता होगा क्या होता है भाई सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, क्या होता है हार्ड ड्रिंक, क्या ड्रिंक। ये बस यही बोलेंगे कि मुझे जूस दे दो, ठीक है। और स्प्राइट पीने की माहिर होंगी,
यही सब पीती होंगी गाइस, मतलब कि माजा, स्प्राइट, ठीक है। यहाँ पर यही एनर्जी निकल रही, तो मैं क्या करूँ गाइस। मेरी इंट्यूशन खुद मुझे गाइड कर रही है कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये कुछ स्मोक करती होगी, कुछ ड्रिंक करती होगी। ड्रिंक के मामले में भी मैं बता देती हूँ साफ सटीक, ये कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं करती है, ठीक है। कोई भी नहीं, इनका ना अपने बस करियर में फोकस है। थोड़ा बहुत करती होंगी अपने करियर में फोकस, यानी कि ना पता नहीं क्यों मुझे पायल नंबर 1 में भी यही चीज़ सेम एनर्जी फील हुई थी। पायल नंबर 2 में भी एक चीज़ निकली है गाइस, ये इंसान को डांस करने का बड़ा शौक होगा। डांस करती होंगी, ये हो सकता है कि डांसिंग क्लास करती है गाइस ये, कहीं ना कहीं म्यूज़िक क्लास वगैरह करती है ये, यानी कि इनको क्रिएटिव चीज़ों में मन लगता होगा। रंगोली बना दिया, पेंटिंग बना दिया, डांस कर लिया, है ना। खाली टाइम है तो कुछ बहुत सीख लिया, तो ये चीज़ है। कुकिंग, यस कुकिंग की भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि कुकिंग कर लिया, ऐसे है ये यानी कि ना लेडी जो है ना गाइस, ये मैं आपको बता रही हूँ, शादी जैसी ही आपकी होगी ना, बच्चे भी होंगे इनके साथ में। यहाँ पर तो निकल ही गई है एनर्जी कि मेल फीमेल दोनों की एनर्जी निकल गई है कि हाँ एक आपकी क्यूटी सी डॉटर हो सकते हैं, जो कि बड़ी होंगी। डॉटर यहाँ पर बड़ी नज़र आ रही है कि आपका जो फर्स्ट बेबी होगा वो बेबी गर्ल होगा इनके साथ में, और छोटा होगा आपका बेटा। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ गई है। वैसे तो मदर यूनिवर्स ही जानते हैं, बट आ गई तो मैं बता देती हूँ, है ना। और फिर हो सकता है कि फिर 2 से 3 से 4 सालों के बाद हो सकता है कि आपका फिर से एक बेबी हो, यानी कि 3 बच्चे होने के यहाँ पर चांसेस निकल करके आ रहे हैं। तो ये बस यही सब में रहेंगी कि अपने घर परिवार को देखना है, अपने सास ससुर को देखना है, अपने यहाँ तक कि ये भी मतलब रहेगा कि मेरी ननद कैसी है, अगर आपकी बहन है तो, ठीक है। और मेरे देवर, उनका भी उनको ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। तो ऐसी है ये गाइस, एकदम फैमिली ओरिएंटेड है ये जो भी लेडी है। इनको ये सब में दिमाग ही नहीं चलता है, ये तो खुद बोलेंगे कि क्या होता है ये सब चीज़, मेरे सामने ये सब बात मत करो, ये नशीली पदार्थों के बारे में कुछ मुझे मत बताओ। तो ऐसी होंगी। अपने स्कूल डेज़ में भी बहुत ही बेचारी सी होंगी, है ना, क्यूट सी होंगी, मासूम सी होंगी। तो ऐसे है ये, इनको चालाकियाँ पसंद नहीं है, इनको चालाकियाँ ना ही पसंद है, ना ही इनको करना आता है। यहाँ पर ये है, बहुत सारी ऐसी होती है फीमेल्स। देखो गाइस, मैं यहाँ पर बुराई नहीं कर रही हूँ, बट जो सच है मैं वही बता रही हूँ। मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होती है, इंसान तो होते ही, इंसान जात तो होती है ऐसी कि कोई लोग होते हैं कि घर परिवार में लड़ाई करवा दिए, या फिर जो भी चीज़ कि अगर कोई एक बुरा कर भी रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे। तो ऐसी नहीं है ये, तो पहले से ही सोच करके रखी है कि मुझे अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना है, मुझे उसे पढ़ाना लिखाना है, कोई अच्छा इंसान बनाना। तो ऐसी लेडी है गाइस। आप यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर कार्ड्स में ये जितनी भी लेडीज़ हैं, यहाँ पर आप देखो कि ये लोग जिम्मेदारियाँ उठा रही हैं, है ना। एक चीज़ मैं बताती हूँ गाइस, ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई होंगी, योगा मेडिटेशन वगैरह। आप ही सोचो गाइस, जो योगा मेडिटेशन करेगा वो बैठ करके ड्रिंक करेगा, स्मोक करेगा। हाँ, जितने लोग भी योगा और मेडिटेशन करते हैं ना, उनका ये सब चीज़ के प्रति ध्यान ही नहीं जाता, पहली बात। और जितने लोग भी ड्रिंक और स्मोक करते हैं ना, ध्यान तो छोड़ो, वो तो नॉर्मल डेज़ में भी अपनी, मतलब कि कहते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं भाई, अपने होश में नहीं रहते नॉर्मल डेज़ में भी। तो ध्यान तो बहुत ही दूर की बात। ये ऐसी होंगी कि भक्ति भाव से पूजा पाठ करना, ठीक है, नमाज़ पढ़ना, ये सब में ध्यान देना, ऊपर वाले को मानना, चर्च जाना, कैंडल जलाना, है, ये सब में इनका ध्यान होगा। भजन सुन लेना, भगवान की पूजा आराधना करना, तो ये सब में इनका ध्यान होगा। कैसे यहाँ पर मुझे कोई ऐसी एनर्जी ही नहीं नज़र आ रही है। ये तो खुद ध्यान करने वालों में से है, भगवान का नाम जपने वालों में से है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर वाले को याद करने वालों में से है, ठीक है। टाइम से सोना, टाइम से उठना, सबको को देखना। तो ऐसी लेडी आप देखो ना, ये लोग कितना ज़्यादा इनके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप देखो, जो लेडी के ऊपर में सेल्फ कंट्रोल हो, जो बोलते हैं ना आत्मनियंत्रण, आप सोचो, वो स्मोक करेगी, वो ड्रिंक करेगी, आत्मनियंत्रण रहेगा इनको, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत अव्वल होगी गाइस, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकेंड होगी, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ। तो आप ये सोचो कि ऐसी लेडी जिसका हार्ट चक्र बैलेंस्ड है, जिसका क्राउन चक्र बैलेंस्ड है, थर्ड आई जिसका एक्टिवेट है भाई, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि यस थर्ड आई इनका हो सकता है कि एक्टिवेट हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहेंगी, वो इन सब चीज़ों के पीछे पड़ेंगी ही नहीं। इनको, इनकी दुनिया ही अलग है, इनकी वो दुनिया नहीं है जहाँ पर लोग नशा करते हैं, जहाँ पर लोग नशे में धुत है, वैसे इनकी दुनिया ही नहीं है। इनकी दुनिया कुछ और ही है। इनकी दुनिया है पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, भगवान, घर परिवार, सांसारिक सुख, जो भी है संसार के जितने भी लोग हैं, है ना, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं। सांसारिक सुख का मतलब ये मत समझ लेना गाइस कि गलत चीज़ है, गलत चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें। जितनी भी सांसारिक सुख में आते हैं, मम्मी पापा, मोह माया, ठीक है, प्यार, सम्मान, तो इन सब में इनका ध्यान होगा अधिकतर तो, ठीक है। कोई भी क्रिएटिव वर्क भी ये इंसान करती होंगी। आप इनको देखो, ये जो भी क्वीन ऑफ कप्स है, ये कितनी ज़्यादा इमोशनल लेडी है ना।
कितना ज़्यादा जैसे कि देखो गाइस, ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वालों में से। आप देखो ना, ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, ये अपने हाथ में शंख लिए हुए हैं, बहुत बड़ा सा है ये जो भी है गाइस। ये तो ये जो भी अपने हाथ में लिए हुए थे, यानी कि ना ये घर परिवार, ये क्या को दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि इमोशंस, ये दिखा रहा है कि वैल्यू, ये दिखा रहा है रिस्पेक्ट, ये दिखा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वालों में से है, ठीक है, उठा करके चलने वालों में से है। तो ये ऐसी लेडी है, कितना ज़्यादा जिम्मेदार। देखो ये जो है, ये बच्चों को संभाल रही है, इनके यहाँ पर हस्बैंड खड़े हैं, तो यानी कि ये घर परिवार सबको एक देख रही है। ये भी देख रही है कि मेरे जो बच्चे वो कितने संस्कारी है, कहाँ तक उनका संस्कार कहाँ किस लेवल में बढ़ रहा है, कहाँ पर मैं उसको लेकर के जा रही हूँ। कोई गलत दिशा में जा रहा है मेरा जो बेटा है, मेरी जो बेटी है, क्या वो सही लोगों के साथ में संगति में है, क्या वो सही चीज़ सीख रहा है। तो ऐसे ये होंगी, इतना ज़्यादा ये ध्यान देती होंगी अपने घर परिवार में। अब देखो ना यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, कितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट लेडी होती है। इंडिपेंडेंट को इंसान कब बनता है? जब वो खुद का जिम्मेदारी खुद से ले सके, तब जा करके वो बाकियों का भी जिम्मेदारी ले सकता है। तो आप सोचो, ऐसी लेडी जो कि सेल्फ लव करे, खुद का भी ख्याल रखे, घर परिवार के लोगों का भी ख्याल रखे। और यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स, यानी कि आपको पता ही कि स्टैंडिंग पर्सन, ऐसा पर्सन जो कि एकदम डिफेंस मोड में रहे, जिसको ये पता है कि अगर कभी अपने परिवार को प्यार की ज़रूरत है तो प्यार दें, बट जब अपने परिवार को सहारा देना है तो सहारा कैसे दे, ये इस लेडी को पता होगा, ठीक है। जब घर परिवार में आफत आए तो कैसे सबको को एकजुट करके आगे बढ़े। टावर का कार्ड है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। तो ये कहाँ से स्मोक करेंगी, कहाँ से ड्रिंक करेंगी, इन सब में कहाँ से इनका उतना ज़्यादा दिमाग चलेगा। तो यही चीज़ है, ये तो पूजा पाठ में मग्न रहने वालों में से हैं, ठीक है। जो भी आपके रिलीजन में हैं, 5 टाइम का नमाज़ पढ़ती होंगी, बहुत ही ज़्यादा एकदम नियम कानून के साथ में चलती होंगी। ये तो बहुत ही बेचारी सी लेडी नज़र आ रही है। आप इनको देख करके कहोगे भी कि यार कितनी पंचुअल है, कितना सबका ख्याल रखती है, मेरा ख्याल रखती है, मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखती है। आपके बच्चे होंगे तो उनका ख्याल रखेंगी कि मेरा जो भी बेटा है, मेरी जो भी बेटी, वो क्या कर रही है, क्या पढ़ती है, जाती है, क्या सीख करके आती है ना, कैसे संस्कार उसको देने हैं, कैसे उसको बोल चाल सिखाना है, कैसे उसका लैंग्वेज। इनको ये भी प्रॉब्लम होगी, आप देखना गाइस, कोई भी इनके साथ में कोई अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करे ना, ये वहाँ पर रहेंगी नहीं, उठ करके चली जाएंगी। इनको बिल्कुल नहीं पसंद है ऐसे मतलब कि बदतमीज़ी से किसी से बात करना, या फिर कोई इनसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है, इनको नहीं पसंद है। ये इंसान यही बोलेंगे कि फालतू का बकवास मेरे सामने मत करो। इनको ये सब चीज़ की आदत ही नहीं है कि किसी को गाली दे रहे हैं, है ना, किसी के बारे में बुरा कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ ऐसा निकल करके आया ही नहीं। बहुत ही साफ सुथरा एकदम इनका जो बोलते हैं ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी, वो निकल करके आया इस लेडी का। ममता है गाइस इस इंसान में, मून की एनर्जी ना, ममता है इनमें, ममतत्व है इनमें, फेमिनिज्म बहुत ही ज़्यादा होगी, फेमिनिन क्वालिटी, बहुत ही सभ्य टाइप की ये लेडी नज़र आ रही है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। देखो गाइस, एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये जो भी लेडी है ना, ये ना घर में जैसे ही आपकी शादी होगी ना, तो ये बहुत सारी सुख समृद्धि लेकर के आएगी। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ना, जब आपके ऊपर में बोलते हैं ना, जो घर के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ना, या फिर बहुत ही ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट पड़ना, क्योंकि टावर का भी कार्ड है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लड़का है, इसको आप यही एनर्जी में समझो कि इस लेडी में मैस्कुलिनिटी भी है, कि जब घर में दुखों का पहाड़ टूटे तो छाता लेकर के ये खड़ा है ना, ताकि वो जो बिजली गिर रही है, वो जो दुखों की बारिश हो रही है, तो प्रोटेक्शन रूपी छाता लेकर के खड़ी रहेगी, ताकि मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली जो है, फैमिली मेम्बर्स, वो उस दुख से बचे हुए रहे। उनको प्रोटेक्शन यानी कि ये इंसान देगी, आपको प्रोटेक्शन देगी, ठीक है, ऐसी रहेगी ये। और साथ ही साथ अपने घर परिवार को पॉजिटिव रख सको, क्योंकि शंखनाद तब होता है जब वहाँ पर पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। तो यही चीज़ ये कार्ड दिखा रहा है। तो देख लो गाइस, कितनी गहराई से पाइल नंबर 2 की रीडिंग निकली है। हम लोगों ने क्या देखा, सिर्फ इतना हम यहाँ पर देखना चाह रहे थे कि स्मोकिंग करती होगी या नहीं, ड्रिंकिंग करती होगी या नहीं, बट यहाँ पर तो एकदम साफ सटीक इनकी पर्सनैलिटी जो कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और कितनी ये प्योर सोल है, वो यहाँ पर निकल करके आ गया। तो देख लो गाइस, आपकी जो भी वाइफ होगी वो बहुत ज़्यादा एक प्योर सोल होगी, ठीक है। आप इनको कहोगे भी तुम ना प्योर सोल हो, मुझे ऐसा लगता है। और ये है बहुत ही क्यूटी सी, बहुत ही प्यारी सी, तो ये कहेंगे कि नहीं वैसा तो कुछ नहीं है, बट आपको समझ में आएगा कि बहुत करती है ये मेरी फैमिली के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए बहुत करती है यार, बहुत ज़्यादा। ये है इस इंसान की एनर्जी। तो ये तो सहारा बनने वालों में से है ना, ये तो सहारा बनने वालों में से है। दुखों की जब बारिश होगी तो उसमें ये छाता लेकर के खड़ी रहेंगी, ठीक है। घर में जब भी नेगेटिविटी होगी तो उसको ये जो भी है ये प्योर करने में लगी हुई रहेंगी, क्योंकि आप सोचो ना, ये एक डिवाइन सोल हो सकती है गाइस, ठीक है। ये जो भी लेडी, ये कोई डिवाइन सोल है। पाइल नंबर 2 में ये एनर्जी निकल करके आ रही है। इनका ये कहना है कि जहाँ पर नशीली पदार्थ घर में अगर घुसने लगे, ठीक है, घर में अगर आने लगे, तो टावर का कार्ड है ना, तो वहाँ पर तहस नहस होना निश्चित है।
जिस भी इंसान को, जिस भी खास करके लेडी को, जिस भी लेडी को खास करके नशे की आदत पड़ जाए तो उस घर का सर्वनाश निश्चित है। ये इनका सोचना होगा। ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है, टावर का कार्ड है। वहाँ पर घर का हर एक सदस्य इधर उधर हो जाएगा। जिस घर की महिला खास करके पीने लगे, स्मोक करने लगे, उस घर का जितना भी लोग हैं वो सब कोई इधर उधर हो जाएगा, है ना। उस घर में फिर एक जुटता नहीं रहेगी, एकता नहीं रहेगी, ना वहाँ के बच्चों को अच्छी सीख मिलेगी, ना वहाँ पर उसका जो पति है वो खुश रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। क्योंकि ये जो नशे वाली हरकत है ना, वो बहुत ही ख़राब होती है इंसान की। चाहे वो लेडीज़ रहे, चाहे वो जेंट्स रहे, डजेंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो महिला है, पुरुष है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नशा जो है वो इंसान को क्या करता है, बर्बाद कर देता है। सभी को पता है ना। तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से पता होगा। इनकी मम्मा ने इनको सीख दिया होगा कि बच्चा देख लो, अपने घर परिवार को हमेशा ऐसे ही रखना, जोड़ करके रखना, टूटने मत देना, सभी लोगों को तुम्हें देखना है। तो वही चीज़ है। इनकी पर्सनैलिटी देख लेते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी निकल गई है। लॉन्ग ड्रेसेस देख लो गाइस, लॉन्ग ड्रेसेस पहनती होंगी, आईलाइनर लगाने का शौक होगा इनको, रोमांटिक बहुत ज़्यादा होंगी। क्वीन ऑफ कप्स है भाई, रोमांटिक क्यों ना हो। वेल डिफाइंड जॉ लाइन इनका होगा, बहुत ज़्यादा शार्प जॉ लाइन हो सकता है, सेक्सी दिखती होंगी। और हेड वेयर, हैट्स या कैप पहनती होगी, अपने सर में कुछ ना कुछ पहनती होंगी, ढकती होंगी, ठीक है। अगर इनका रिलीजन ही कुछ ऐसा, क्योंकि हाँ यहाँ पर भी हरमिट के सर में कुछ ना कुछ है ना। ये ट्रेंड लवर हो सकती है गाइस ये इंसान को, मतलब ना ट्रेंड, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है तो उस हिसाब से इनको ना कपड़े पहनने का शौक़ होगा कि हाँ अभी ये वाली साड़ी आई है नई नई मार्केट में तो ये पहनूंगी। यानी कि बहुत ही ज़्यादा ना, जो बोलते हैं ना चुलबुली सी, तो वैसी है ये, ठीक है। क्यूट सी है, चुलबुली सी है, तो वैसी नज़र आ रही है। ओपन हेयर ज़्यादा रखती होंगी, बाल खुले रखती होंगी अधिकतर। बिग हैंड्स, आपके इनसे बड़े हाथ होंगे गाइस, क्योंकि आप मेल ऑफकोर्स यहाँ पर आ भी गया है। बिग हैंड्स ऑफ मेल, तो आपके इनके तुलना में ना इनका हाथ ना छोटू सा होगा, आपका एकदम बड़ा सा हाथ हो सकता है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। क्यूट सी है गाइस। लग्जरी आइटम्स इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होगी। थोड़े से है, ज्वेलरी लवर है ये, थोड़ी सी ब्रांड लवर है, ठीक है। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो उनमें ऐसी गुण आ जाती है। यहाँ पर ट्राउजर्स विद टी शर्ट, तो ये इंसान पहनती होंगी ट्राउज़र कभी कभी टी शर्ट के साथ में, ठीक है। डुशन स्माइल होगा गाइस इनका, यानी कि ऐसी स्माइल जिसमें दांत दिखा रही है ये, ठीक है। हंसती भी होंगी तो दांत दिखा करके हंसेंगी, मतलब कि स्माइल करेंगी तो दांत दिखा करके, है ना। तो आपको भी क्यूट सी लगेंगी ये। बहुत लोग होते हैं गाइस कि मुंह बंद करके स्माइल करते हैं, बहुत लोग होते हैं कि जिनका दांत दिखता है, स्माइल कर रहे भी है तो दांत दिख रहा है, ठीक है। तो वो है। ईयरिंग्स पहनने का इनको शौक होगा गाइस, बहुत ज़्यादा लॉयल भाई। क्वीन ऑफ कप्स बड़ी लॉयल होती है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ये लोग बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान होता है, ठीक है। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हो गया, ये लोग बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान होते हैं टैरो डेक में। और 6 फिंगर्स किसी किसी के केस में आपके या फिर इनके हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेक्सी होंगी गाइस ये इंसान। जो है इनका जो माथा है वो चौड़ा हो सकता है, ठीक है। ब्रॉड फोरहेड, यहाँ पर ब्रेसलेट पहनने का इनको शौक होगा। लॉन्ग फिंगर्स होंगे इनके। और यहाँ पर हैंड पर्स इनको लेकर के जाना, घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। हैंड पर्स लेकर के ये जाती होंगी कहीं भी। डैजलिंग एंड गॉर्जियस, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगी गाइस। पिंक लिप्स इस लेडी के हो सकते हैं, फेयर नज़र आ रही है वैसे भी मुझे ये। डाइट कॉन्शियस है वो भाई, अच्छा जी डाइट कॉन्शियस है तो कहाँ से भाई, कहाँ से स्मोक करेंगी, कहाँ से ड्रिंक करेगी। जीन्स पहनती होंगी गाइस कभी कभी, ठीक है। कर्ली हेयर इस इंसान के हो सकते हैं। स्पेक्टिकल्स लगाती होंगी, चश्मा लगाती होंगी। और क्या है भाई, सीरियस फेस इनका हो सकता है। टैटूज़ वगैरह हो सकते हैं कि इन्होंने कभी बनवाए। टैटूज़ है यहाँ पर गाइस, मुझे नहीं पता, किसी 1-2 के केस में हो सकता है कि इन्होंने टैटूज़ बनवाए होंगे। या फिर यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपके टैटू हो सकते हैं। आपके टैटू इस इंसान को बहुत ही अच्छे लगेंगे, ठीक है। कभी कभी जो एनर्जीज़ हैं वो भी रिफ्लेक्ट कर जाती है कि अगर आपने कहीं पर टैटू बनवाया तो इनको बहुत ही ज़्यादा वो टैटू पसंद आएगा। पूछेंगे कहाँ से बनवाए थे, और मतलब कि ये टैटू तुमने क्यों बनवाया था। यानी कि बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है, बहुत ही ज़्यादा ना चुलबुली है, ठीक है। ब्यूटीफुल होगी, गॉर्जियस होगी। ये पता नहीं ग्रुप नंबर 2 में फिर से यहाँ पर नेम आ गए, तो देख लीजिए ये आपके या फिर इस इंसान के नेम हो सकते हैं, ठीक है। आदित्य, अर्नव, दिनेश, प्रीति, इमरान, अली, साना, आयशा, ये इनके नेम हो सकते हैं। अब इनके नेम इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस, ठीक है, फटाफट। इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं OIGWMPDLCMGFRHJWDTD अगेन, एक मिनट, ये क्या है भाई, F। तो ये हो सकता है इनके नेम इनिशियल। तो ग्रुप नंबर 2, ये आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। आपको इतनी ज़्यादा गर्लिश, जो बोलते हैं ना गर्लिश फ्यूचर वाइफ आपको मिल रही है, जिसमें ममता है, ठीक है। जैसे कि जो भी मम्मी में हमारी जो मम्मी में जो भी क्वालिटीज़ होती है ना, केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ही ज़्यादा समझदार, है ना, इमोशनल बहुत ही ज़्यादा, और सेंसिटिव, शाय, बहुत ही ज़्यादा जो कि
क्या बोल सकते हैं, घर परिवार को जोड़ करके रखना, है ना। बच्चों के लिए सोचना, अपने हस्बैंड के लिए सोचना, मम्मी पापा के लिए सोचना, सबके लिए सोचना, यानी कि सबके लिए कुछ ना कुछ करते ही रहना, सबको खुश दिखना। और ख़ास करके गाइस बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि फेमिनिटी जिस इंसान में होती है वो खुद का केयर करना भूल जाता है। नहीं गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, देख लीजिए। आपकी जो भी होंगी होने वाली वाइफ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खुद के बारे में ना सोचे। खुद के बारे में सोचती है, खुद का केयर करती है, खुद से सेल्फ लव करती है, तब जा कर के वो बाकी परिवार के बारे में सोच रही है। ठीक है, आपको इनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम अपने बारे में भी थोड़ा सोचो। नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब कि अच्छी एनर्जी निकली गाइस। ये ऐसी है ना, इनकी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। इसे तो टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पर आप देखो ना, टेम्परेंस का कार्ड है। तो ये क्या बता रहा है कि इनकी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है। ये जितना बाकियों के बारे में सोचेंगी उतना ही खुद के बारे में सोचेंगी, दिमाग से भी चलेंगी और दिल से भी चलेंगी। जिनका ना दिल साफ़ है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानने वालों में से। स्पिरिचुअल वर्क ज़रूर ये कोई ना कोई करती होंगी। हर्मिट की एनर्जी आई ना, कोई ना कोई योगा मेडिटेशन वगैरह करती होंगी, हेल्थ कॉन्शियस वगैरह हो सकती है, हेल्थ पर ध्यान रखती होंगी। ठीक है, तो ये है गाइस आप लोगों की रीडिंग। इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत आपको वाइफ मिल रही है। भगवान जी मेरे व्यूवर्स को हमेशा ऐसे ही खुश रखना, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे व्यूवर्स के ऊपर में बनी रहे, आमीन। तो गाइस मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, पायल नंबर 2। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग फीमेल हो गाइस और अगर आपके नेम की इनिशियल A to M है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं आपके जो भी होने वाले हस्बैंड है, क्या ये स्मोक एंड ड्रिंक करते होंगे, क्या ये स्मोकिंग करते होंगे। और गाइस एक जनरल रीडिंग है, ओपन माइंडेड होकर के प्लीज़ रीडिंग को देखिएगा। क्लोज माइंडेड लोगों की मुझे प्लीज़ गाइस यहाँ पर क्लोज माइंडेड लोग ना आए रीडिंग को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सच निकल करके आता है ना, रीडिंग में सच निकल करके आता है। अब सच चाहे जितना भी कड़वा हो, जितना भी मीठा हो, सच तो सच होता है ना। तो हाँ आएगा तो मैं हाँ बताऊँगी, ना आएगा तो ना बताऊँगी। तो प्लीज़ जजमेंटल मत होना गाइस, ठीक है, जजमेंटल मत होना। इसमें मैं क्या करूँ, है ना। ये आपके फ्यूचर स्पाउस की यहाँ पर सच्चाई निकल करके आ रही है। वैसे तो हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं ना होगा, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेने का गाइस, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। और प्लीज़ शफलिंग को तो इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी ग्रुप नंबर 3 के फीमेल व्यूवर्स हैं जिनके भी नेम इनिशियल A to M है, प्लीज़ बताइएगा क्या इनके जो भी फ्यूचर स्पाउस है जिनसे भी इनकी शादी होगी, क्या वो इंसान स्मोकिंग करते होंगे। प्लीज़ बताइएगा क्या वो इंसान स्मोकिंग करते होंगे। स्मोकिंग करते होंगे। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर द चैरियट, क्या ये इंसान स्मोकिंग करते होंगे, प्लीज़ बताइएगा। 8 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। 2 तो यहाँ पर मेजर अरकानाज निकल करके आ गए। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स क्या ये जो भी इंसान है क्या ये ड्रिंकिंग करते होंगे, प्लीज़ बताइएगा क्या इनको ड्रिंकिंग की हैबिट हो सकती है क्या। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट है यहाँ पर द एम्प्रेस, ठीक है। क्या बात है भाई, एक ही रीडिंग में हाई प्रिस्टेस, एम्प्रेस, यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स, क्या ये ड्रिंकिंग करते होंगे। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। बॉटम एज एनर्जी गाइज, यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइज इनके ज़ोडिक साइन में आपको पहले बता देती हूँ, ये इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली ये इंसान कैंसर हो सकते हैं, ठीक है गाइज। ये इंसान टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अर्थ साइन में स्ट्रांगली ये इंसान टॉरस हो सकते हैं। ये इंसान एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है। बट जो यहाँ पर कैंसर और टॉरस की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप लोग कैंसर और टॉरस का कपल हो सकते हो, यहाँ पर ये एनर्जी है। अर्थ साइन एंड वाटर साइन। अब देखिए ग्रुप नंबर 3 यहाँ पर साफ से टिक निकल करके आया है कि ये जो भी इंसान है गाइस, ये स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो भी आपके फ्यूचर हस्बैंड होंगे ये स्मोकिंग नहीं करते होंगे, क्योंकि इनको पता है कि स्मोकिंग करने से भाई कौन कौन सी बीमारियां पकड़ती है। ये कोई डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हैं गाइस, कि हो सकता है कि अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे, ठीक है। कोई ना कोई हेल्थ केयर में ये इंसान हो सकते हैं, या तो कोई बड़े बिजनेसमैन होंगे, ठीक है। ये जो भी इंसान है गाइस, ये रहते तो सिटी में है, ये रहते हैं शहरी इलाके में जहाँ पर लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करते ही रहते हैं, ये आम बात है, ठीक है, इनके लिए आम बात है। बट ये इंसान कभी भी स्मोक नहीं किया है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, पता नहीं यहाँ पर क्यों ऐसी एनर्जी है कि इनके जो भी फ्रेंड है ना, इनका कोई ना कोई फ्रेंड होगा जो कि स्मोक करता होगा और उन्होंने इनको कहा भी होगा कि यार एक बार करके तो देख, मज़ा आता है,
इनको पता है कि करने से क्या होता है, इनको पता है कि एक ना एक बार तो भाई बहुत बड़ी घाटे में पड़ सकता हूँ मैं, ठीक है। ये इनको अच्छे से पता है, ये उनको मना भी करते होंगे कि भाई मत किया कर, स्मोकिंग स्मोकिंग ये सब अच्छी बात नहीं है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है गाइस। अब देखो गाइस, ये चैनल्ड मैसेज है, ठीक है। अब जो लोग रिलेशनशिप में, उनको पता चल गया होगा कि मैं उनके बारे में ही यहाँ पर बात कर रही हूँ, और जितने लोग भी नहीं हैं तो इन फ्यूचर आपको ये इंसान बताएंगे कि मेरा एक दोस्त था ना, वो हो सकता है अगर आप लोग टॉपिक में बात करो तो ये आपको बताएंगे कि मेरा एक दोस्त था या फिर है, और वो ना स्मोकिंग करता था, उसको होगी है बीमारी, ठीक है। कोई भी हो सकता है कि उनको बीमारी हो गई है, कोई बड़ी बीमारी, आपके फ्यूचर स्पाउस के दोस्त की, ठीक है। तबीयत वबीयत ठीक नहीं रहती है, टीवी कैंसर वगैरह हो सकता है कि उसको हो गया होगा। तो ये इंसान आपको कहेंगे भी कि इसीलिए मैं स्मोकिंग से दूर रहता हूँ, मैं उसको मना भी करता हूँ, क्योंकि ना ये समझदार इंसान है गाइस। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही ना कि ये तो और समझाएंगे उल्टा लोगों को। तो ये हो सकता है कि अपने उस फ्रेंड को समझाए भी होंगे कि देखो स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह मत किया करो, ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है। बट इनके जो भी फ्रेंड है वो है थोड़े से, मतलब कि कैसे मैं आपको बताऊँ, छपरी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, कि इधर उधर बस घूमते फिरते रहना। तो ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस, अब आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता यहाँ पर किसकी एनर्जी, बट ऐसी एनर्जी है। तो ये स्मोक नहीं करते हैं, इनको पता है कि भाई स्मोकिंग से जान चली जाएगी, स्मोकिंग बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। यहाँ पर बिल्कुल नो आया है, ठीक है। अब बात आई ड्रिंकिंग की गाइस, तो गाइस मैं साफ सटीक बताती हूँ, ओकेजनली ये इंसान ड्रिंक करते हैं। यस, ऐसा नहीं है। देखो गैस, एक होता है कि ओकेजनली ड्रिंक करना, एक होता है पियक्कड़ इंसान, ठीक है, कि हमेशा ही बस नशे में धुत है, आज भी पी रहे हैं, कल भी पी रहे हैं, परसों भी पी रहे हैं, यानी कि हमेशा बस पी रहे पी रहे पी रहे, एकदम पागल है ना, नशे के पीछे। तो वैसे ये इंसान नहीं है। ये इंसान ना मतलब ब्रांडेड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ये इंसान फोकस्ड करते होंगे, रेड वाइन वगैरह ये इंसान पीते होंगे, वो भी हमेशा नहीं गैस, हमेशा नहीं, ठीक है। बियर वगैरह पीते होंगे बट हमेशा नहीं, ओकेजनली कभी पार्टी फंक्शन में चले गए, अगर किसी ने कह दिया कि हाँ आज मेरा बर्थडे है या फिर जो भी है, किसी की शादी है, वहाँ चले गए, तो मतलब कि वैसा भी ये इंसान नहीं, इनको जल्दी नशा नहीं चढ़ता होगा, ठीक है, ये अमाउंट में ही पीते होंगे। अब यहाँ पर एनर्जी आ रही तो आ रही है गाइस, जबकि मुझे भी ये सब के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, बट यहाँ पर मैसेजेस जब चैनल्ड होने लगती है ना गाइस, तो जो चीज़ आपको पता भी नहीं है ना, वो चीज़ भी आपको बताया जाता है, ठीक है। टैरो ट्रीडर अगर आप कभी बनोगे तो आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। अगर आपको बनने का शौक है तो कभी भी आप बनोगे, इन फ्यूचर अगर बनना चाहते हो तो आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस्ड होगा कि जो आप खुद भी नहीं हो ना, वो भी आपको यहाँ पर मैसेज में निकल करके आने लगेगा। जो चीज़ के बारे में आपको पता भी नहीं है ना, वो भी चीज़ आपसे बुलवाई जाती है। तो यहाँ पर यही चीज़ एनर्जी आ रही है कि ये इंसान जाते ज़रूर होंगे ओकेजन वगैरह में, जाते होंगे, और वहाँ पर थोड़ा बहुत ये इंसान ड्रिंक करते होंगे, क्योंकि मेरा काम है आपको सही सटीक और साफ बताना। तो मैंने बता दिया, स्मोकिंग नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें डर है गाइस। इन्होंने किसी को तो देखा है स्मोक करते हैं, जिसको कोई ना कोई बीमारी अभी पकड़ी है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, टीबी हो सकता है गाइस, लंग्स से रिलेटेड बीमारी हो सकता है ना, कैंसर वगैरह हो सकता है, कुछ भी, किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकता है कि किसी का डेथ भी इन्होंने झेला है। यहाँ पर एनर्जी तो आ ही रहा है। यहाँ पर पता नहीं चैरियट का कार्ड जो है मुझे क्यों ऐसा वाइब दे रहा है वर्ल्ड के कार्ड के साथ में, कि किसी ना किसी को इस इंसान ने देखा है कि वो इंसान ने धूम्रपान किया और आज वो घाटे में है। ये इंसान मना भी करते हैं ऐसे ऐसे लोगों को, अपने फ्रेंड वगैरह, अगर फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा काम भी करता है तो इनको मना भी करने चाहते हैं कि मत किया करो, मत किया करो, ये सब चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। बट हाँ, रही बात ड्रिंकिंग की, तो ड्रिंकिंग करते होंगे गाइस, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है, और ये ड्रिंक कब करते होंगे, ओकेजनली, ओकेजन के हिसाब से, मतलब कि कभी मन कर गया तो करते होंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा। और ना यहाँ पर एक चीज़ है गाइस, कि इस इंसान को आप बोलोगे ना कि छोड़ दो छोड़ दो, तो ये इंसान छोड़ भी देंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो भी इंसान है गाइस, ये ऐसे नहीं है, ये बंधे हुए रहने वालों में से नहीं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड और यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड साथ में आया है। यानी कि ये इंसान ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ को पकड़ लिए तो पकड़ लिए, यानी कि एकदम कोई हैबिट इनका हो गया तो हो गया। ये इंसान आराम से, ये इंसान ना परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। आप इनको बोलोगे ना कि छोड़ दो, ये सब चीज़ ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत भी ड्रिंक करते हो तो छोड़ दो, तो ये इंसान छोड़ देंगे। ऐसे है एकदम, ना बोलते हैं ना, फ्री माइंडेड है ये जो भी इंसान है, फ्री माइंडेड है, समझदार है, प्लस तो ये इंसान समझते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी तो आई है गाइस। और ये कब पीते मैं आपको बताऊँ, जब ये इंसान बहुत ज़्यादा फुल्ली टेंशन में जब होंगे ना, जैसे कि बहुत बड़ा इनको लॉस हो गया है, बहुत ज़्यादा एकदम एंग्जाइटी टेंशन में, तब ये इंसान पीते होंगे गाइस। अब ऐसा भी नहीं कि पी करके इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है, और नशे में धूत है, वैसा नहीं है गाइस। बट हाँ, पीते होंगे, कोई ओकेजन में कुछ खास है तो पी लिए, है ना। और ब्रांडेड, वो भी इनको चाहिए भी तो एकदम ब्रांडेड चाहिए, और नशा इनको जल्दी नहीं चढ़ता होगा। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ठीक है, ये एनर्जी आ रही। तो जो एनर्जी आई है गाइस, मुझे तो बतानी पड़ती है ना, खुल करके वो भी बतानी पड़ती है, चाहे रीडिंग कोई भी टॉपिक के ऊपर में हो, मुझे बताना पड़ता है,
ताकि मेरे व्यूवर्स के जहन में कोई भी डाउट ना रहे। तो मैं आपको बता ही दी हूँ। अगर आप इनको जानते हो, आपको पता भी होगा ये कुछ बुरा होता होगा इनके साथ में, तो ये पीने बैठ जाते होंगे। आप इनको मना करोगे तो नहीं करेंगे गाइस ये इंसान, क्योंकि मैंने तो कहा है कि वर्ल्ड और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, साथ में आया है, तो यानी कि ये इंसान ओपन माइंडेड है। ये इंसान ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ का हैबिट हो गया तो हो गया, अब मुझे पीने की हैबिट हो गई है तो हो गई है, मैं अब पीऊँगा ही चाहे कोई भी मना करे, ऐसा नहीं है गाइस ये इंसान। दोनों कार्ड साथ में आए हैं, ठीक है। आप इनको बोलोगे कि मत करो तो ये इंसान नहीं भी करेंगे। एम्प्रेस की भी ऊर्जा आ गई है, तो आपको पेडिस्टल पे बैठा करके रखेंगे। चलो कोई बात नहीं, मेरी क्यूटी को नहीं पसंद है, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं पीऊँगा, ठीक है। तो ऐसे ही इंसान होंगे। बट हाँ, वैसा नहीं है कि पी करके इधर उधर मुँह मार रहे हैं और शराबी की तरह हरकत कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है गाइस ये इंसान बड़े मतलब कि ना, आपको लगेगा ना कि ये इंसान पिए हुए भी रहेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इसने नहीं ली है, ऐसा आपको लगेगा। आपको लगेगा कि इसने नई ड्रिंक की है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि इस इंसान को जल्दी नहीं चढ़ता है नशा, ये उतना करते भी नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बॉटल पूरा ही ख़त्म कर दिया है ना, तो वैसा नहीं है इंसान। करेंगे भी तो थोड़ा बहुत करेंगे, उसके बाद फिर इनको पता है कि ये चीज़ सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, तो कभी कभार करते हैं, ठीक है। हमेशा नहीं करते हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं करते, कभी कभार करते हैं। तो एनर्जी तो आ रही है गाइस, ठीक है। उदास रहेंगे तब ये इंसान बैठ करके पियेंगे, या तो कोई ओकेजन है तब ये इंसान ये सब चीज़ करते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर अलग से एनर्जी निकल करके आई है कि अगर आप मना करोगे तो इंसान नहीं करने वाले, ठीक है। ये सब चीज़ नहीं करेंगे, ये रुक से जाएंगे। और भी कुछ देख लेते हैं। गैस ये जो भी इंसान है ना, बड़े समझदार है, मतलब कि ना सभ्य और काइंड किस्म के हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखो गैस, मैंने कहा ना ड्रिंक करते, स्मोक नहीं करते। देखो ना यहाँ पर भी ये जो मेल है, यहाँ पर ये बैठ करके क्या कर रहा है, पी रहा है ना। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स गैस, यहाँ पर टैरोट कार्ड में तो अब कहीं पर बियर बना हुआ नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ये टी, चाय, कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं, तो यहाँ पर ये रीडिंग ही हो रही है ड्रिंकिंग की, तो यहाँ पर ये एनर्जी आ गई है 3 ऑफ वैंड्स। आप देखो ना, साफ आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा कि ये इंसान बैठ करके ड्रिंक कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ। तो वही चीज़ है कि कोई ओकेजन है, बहुत दिन बाद एकदम मन हुआ है आज, तो वैसा है ये इंसान। तो उस समय ये इंसान पी लेते होंगे, ठीक है, बैठ करके। और अगर आप इनको मना करोगे तो ये इंसान समझते भी है, बहुत ज़्यादा ना काम कूल माइंडेड है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान में कंट्रोल ही नहीं है, ये इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है गाइस। ऐसा शराबी व्यक्ति नहीं है, ठीक है, कभी कभार। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही। स्मोकिंग तो नहीं करते होंगे, ये खुद कहते होंगे कि मुझे नहीं बाबा, स्मोकिंग नहीं चाहिए, स्मोकिंग मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। ये वो सब नहीं करते होंगे, ये एनर्जी फील हो रही है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल लवर होंगे गाइस ये इंसान, ट्रैवलिंग में भी जाते होंगे, ठीक है। इनको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये इंसान इंट्रोवर्ट नहीं है, एक्सट्रोवर्ट है, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है गाइस, एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि जब एम्प्रेस का कार्ड आ जाता है तब आप समझ जाओ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो आपको पेडिस्टल पे बैठाने वाले हैं। एम्प्रेस कौन होती है? एम्प्रेस जो बोलते हैं ना शहजादी, तो वो, तो आपको वैसा ट्रीट करना, जो बोलते हैं ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना, एक क्वीन की तरह रखना, तो वैसे होंगे ये। आप इनको मना करोगे, आप इनको समझाओगे, प्यार से समझाओगे कि नहीं मत क्या करो, यानी कि तुम धीरे धीरे छोड़ दो। ये जो थोड़ी बहुत भी तुम्हारी ड्रिंकिंग की जो हैबिट है ना, कभी कभी ओकेजनली भी तुम जाते हो पी लेते हो, छोड़ दो। तो ये इंसान ऐसा नहीं है कि आपसे लड़ेंगे, आपसे बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे आदत है तो अब मैं क्या करूँ। नहीं, ये इंसान ना सोचेंगे, समझेंगे। और ये इंसान समझदार व्यक्ति, मैंने तो कहा ही समझदार इंसान है। नाइट ऑफ वैंड्स है ना, पेज ऑफ वैंड्स के साथ में आया है, तो नाइट और पेज की एनर्जी आई है और दोनों ही वैंड्स हैं। तो ये इंसान समझेंगे। ये इंसान ना ऐसे नहीं है कि एकदम कुछ भी चीज़ इनके दिमाग से ऊपर जा रही है, समझ ही नहीं रहे। आप इनको बोलोगे कि छोड़ दो, ये इंसान छोड़ देंगे। आपकी खुशी के लिए इंसान छोड़ देंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। आपकी खुशी बहुत मायने रखती है इस इंसान के लिए, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड तभी यहाँ पर आया है जब ये इंसान आपको अपनी प्रिंसेस, अपनी क्वीन की तरह ट्रीट करे, ठीक है। तो ये इंसान है भी किंग गाइस, ये इंसान है भी किंग, और आप उनकी हो क्वीन, तो ये इंसान वैसे ही करेंगे। आपको पसंद नहीं है, ये इंसान कह देंगे ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि ये जो भी थोड़ी मोड़ी भी मेरी जो ड्रिंकिंग की हैबिट है ये मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। ऐसा है ये इंसान, समझदार है, कूल है, काम माइंडेड है। इनका ऐसा मुझे यहाँ पर बिहेवियर नज़र आ रहा है ना कि इनको आराम से आप कुछ भी कोई भी सिचुएशन में ले जाओ, ये उसी सिचुएशन के हिसाब से ढल जाएंगे। ऐसा नहीं कि स्टबर्न है बहुत ही ज़्यादा, नहीं,
वैसा नहीं मुझे यहाँ पर फील हो रहा। अब देख लेते हैं गैस कि यहाँ पर से क्या कुछ इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स वगैरह निकल करके आती, बहुत ज़्यादा आ गए। देख लेते हैं कि ये कौन है गाइस। न्यू पर्सन है गाइस, ओ भाई ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर म्यूज़िक लवर है गाइस, इनको म्यूज़िक बड़ा सुनना पसंद होगा। क्रिएटिव बहुत ही ज़्यादा ये इंसान होंगे। फेमस हो सकते हैं गाइस, ये कोई फेमस इंसान है। टैलेंट एंड स्किल इनमें बहुत ज़्यादा कूट कूट कर होंगी। प्रैक्टिकल इंसान है, ठीक है। देखो जितने लोग भी प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं ना, लॉजिकल माइंडेड होते हैं ना, समझदार प्लस प्रैक्टिकल माइंडेड, तो वो समझते हैं, वो चीज़ों की गहराई तक जाते हैं और उसको समझते हैं। आप इनको मना करोगे तो इनको ये दिमाग में है कि ये मुझे क्यों मना कर रही है, इनको नहीं पसंद है तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा है इनका, ठीक है। बहुत कम लोगों के ऐसे हम सफ़र होते हैं जो कि ऐसा सोचते हैं। क्योंकि अगर एनर्जी आती ना गाइस स्टबर्न की, तो मैं साफ सटीक बता देती कि ये आपकी मानने वाले नहीं हैं, ये आपकी सुनने वाले नहीं हैं। बट ऐसी कोई एनर्जी ही नहीं आई। ये इंसान बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। इनमें ना वैसा नहीं है कि इनका जटिल स्वभाव है, नहीं, इनको समझना आसान होगा आपके लिए। एक्टिव है ये इंसान, बड़े ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है गाइस, गोल में एकदम फोकस्ड है, ठीक है। ऑप्शन देखो गाइस, ये एक से ज़्यादा जॉब करते हैं, ये एक से ज़्यादा बिजनेस करते हैं, तो जॉब भी कर लिया, जॉब करते हैं तो बिजनेस कर लिया, एक से ज़्यादा इनका वर्क है, ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। वेल ऑफ फैमिली से ये इंसान बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये खुद भी बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल है, एक से ज़्यादा काम करते हैं, वर्क ओरिएंटेड है, वर्कोहॉलिक है, ठीक है। मल्टीटास्कर है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो ऐसे गोल ओरिएंटेड है। प्लेफुल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। आपके साथ में फ्लर्ट करना। न्यू बिगनिंग गाइस, न्यू बिगनिंग होगी न्यू पर्सन के साथ में, कोई न्यू पर्सन है सीरियस। देखो गाइस, मैंने कहा ना कि जो इंसान प्रैक्टिकल है प्लस जो इंसान काम माइंडेड रहता है, थोड़ा समझदार रहता है, वो इंसान सीरियस रहेगा, हर एक चीज़ के पीछे सीरियस हो जाएगा, ठीक है। वो वैसा नहीं कि हवा में बस हर एक बात लेगा, नहीं, आप इनको मना करोगे ये इंसान समझेगा। ऑप्टिमिस्टिक है ना गाइस, यहाँ पर आ भी गया एनर्जी ऑप्टिमिस्टिक। ये इंसान ना सकारात्मक चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये इंसान को एडिक्शन है, यस एडिक्शन है, काम का एडिक्शन हो सकता है, और ऑफकोर्स पीते हैं तो ऑफकोर्स गैस एडिक्शन का कार्ड आना ही था, क्योंकि ये इंसान ड्रिंक करते हैं, वैसा नहीं कि रोज़ दिन करते, मैंने तो कहा ओकेजनली करते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल पर्सन है, देखो ये इंसान स्पिरिचुअल भी है, ऐसे नहीं है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिज्म है, नहीं, स्पिरिचुअल है तो समझेंगे, चीज़ों की गहराई तक ये इंसान जाते हैं। अगर नहीं जाते तो ये कभी भी स्मोकिंग के खिलाफ होते ही नहीं, ये वो भी करने लगते हैं। एक चीज़ ये तो सोचते ही होंगे कि मैं ड्रिंक करता ही हूँ, चलो स्मोक भी कर लेता हूँ, ये ऐसे सोचते भी, ठीक है। बट नहीं, इस इंसान में है, दिमाग नाम की चीज़ है। ऐसी नहीं है कि बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे मेल्स बहुत ज़िद्दी होते हैं, चाहे जितना भी आप बोल दो, बट वो समझेंगे नहीं, वो सुधरेंगे नहीं, तो ये वैसे नहीं है। पानी की तरह इनका स्वभाव है, जहाँ भी जाएंगे वैसे ही ढलेंगे, आप इनको समझाओगे इंसान समझेंगे। के ड्रामा के फ़ैन आप या फिर ये इंसान हो सकते हैं, ये इंसान टीचर हो सकते हैं गैस, इम्पेशेंट ये इंसान हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ओपन माइंडेड है, मैंने तो कहा ही ओपन माइंडेड है, तभी तो ये इंसान इतना ज़्यादा समझेंगे। हेयर लॉस इनको हो सकता है कि होता होगा, इनका जो बाल है वो टूटता होगा ज़्यादा, ठीक है। हम्बल है ये इंसान, ठीक है, हम्बल है, बहुत ज़्यादा हम्बल है गाइस, बहुत, मैंने कहा ना बहुत समझदार है, हम्बल है, काइंड है, काम कूल माइंडेड वाले ये इंसान नज़र आ रहे हैं। भले यहाँ पर किंग ऑफ कप्स नहीं आया, बट किंग ऑफ कप्स की पर्सनैलिटी इस इंसान में मुझे झलक रही। स्पेक्टिकल्स लगाते होंगे गाइस, एप्पल लवर है, ये डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हैं गाइस, डॉक्टर भी हो सकते हैं। एप्पल खाते होंगे, बहुत ज़्यादा एप्पल खाते होंगे, ठीक है। सेब खाना इस इंसान को पसंद होगा। एप्पल इन अ डे कीप द डॉक्टर अवे, तो वो है, ठीक है। ये तो खुद डॉक्टर होंगे तो कहाँ से भाई यहाँ पर ये एनर्जी है। बर्थ मार्क इनका हो सकता है हाथ वगैरह में, नेक वगैरह में, कहीं पर भी इनका बर्थ मार्क है। मूवी लवर है, फिल्म के शौकीन है, मूडी ये इंसान है, कभी मूड किया तो निकल गए बाहर, घूम फिर करके आ गए, ठीक है। मूड पे डिपेंड करता है इनका। एक्सपीरियंस है गाइस, देखो गाइस कितनी यहाँ पर मैच्योरिटी निकल रही है इस इंसान की, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। अब जो इंसान एक्सपीरियंस रहेगा ना, वो इंसान हर एक बात की गहराई को समझता है। जो इंसान एक्सपीरियंस कभी भी, जिस इंसान ने अपनी लाइफ में नहीं की होगी ना, वो कभी भी इमोशनल चीज़ों को तो समझेगा ही नहीं, वो कुछ भी चीज़ को नहीं समझेगा, जिसको एक्सपीरियंस मिला ही नहीं अपनी लाइफ में। जितने लोग भी एक्सपीरियंस्ड इंसान होते हैं, उनको आप कुछ भी बैठा करके समझाओ, वो समझते हैं। तो यही चीज़ है कि अगर आपको प्रॉब्लम है, इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं यार तुम मत पिया करो, मत पिया कीजिए आप, मुझे नहीं पसंद है, तो ये इंसान समझेंगे भी। ये इंसान बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे एकदम ही नहीं पीऊँगा, छोड़ दूंगा। ऐसी है इस इंसान की पर्सनैलिटी। न्यू लव, तो ये इंसान कोई न्यू की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है कि कोई आपका न्यू लव हो सकता है। इनके नेम इनिशियल्स देख लो गाइस, ये हो सकते हैं, इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं TXUTGRZIWOMEN, ये इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है गाइस। और देख लेते हैं शादी के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या शादी के बाद कोई प्रॉब्लम होगी क्या इन दोनों के बीच में? कोई खिटपिट तो नहीं हो रही है ना? ओ भाई देख लो गाइस, क्या खिटपिट होगी भाई। 2 ऑफ कप्स, समझदार कपल है ना,
जो एक दूसरे की भावनाओं को समझे, जो एक दूसरे के भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। गाइस सोलमेट, समझ जाओ कि सोलमेट ना आशीर्वाद होता है गाइस, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है दुनिया में। ये आपके सबसे पहले तो अच्छे दोस्त होंगे, आपको समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप दोनों के बीच में हारमनी बहुत ज़्यादा होगी। लड़ाई झगड़े भी होंगे तो 2 मिनट के लिए, तीसरे मिनट में दोनों साथ में है ना रोमांस कर रहे हैं। तो वैसे ही इनकी है यहाँ पर पर्सनैलिटी। और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, डेविल का कार्ड आ गया। ओ भाई क्या बात है भाई, 2 ऑफ कप्स, डेविल, ओ भाई क्या बात है, दी एम्परर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया माय क्यूटीज, मज़ा आ गया। दी एम्परर, डिवाइन काउंटर पार्ट, यस। देख लो गाइस, किंग की क्वीन, देख लो गाइस, एक दी एम्परर है तो एक दी एम्प्रेस है। तभी तो कहूँ भाई, इतनी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कैसे इन दोनों में। एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, इतने ज़्यादा समझदार कपल हो आप लोग। आप सभी को पता है दी एम्प्रेस दी एम्परर बड़ा समझदार कपल होता है, ठीक है, बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों के बीच में, बड़ी मस्त जमती है। तो यही चीज़ होगी गाइस, आप दोनों के बीच में देख लो, बीच में यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, म्यूचुअल फीलिंग्स होगी, हारमनी होगा, बॉन्ड कमाल का होगा, लव बहुत ही ज़्यादा होगा, प्लस सेक्सुअल अट्रैक्शन भी होगा गाइस। कहाँ गया भाई, डेविल का कार्ड यहाँ था ना, डेविल का भी कार्ड है। तो देख लो गाइस, आप दोनों मिल करके नाम बनाओगे, दोनों मिल करके पैसे भी अर्न करोगे, और आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री भी कमाल की होगी, बेड लाइफ कमाल का होगा। हमेशा आप दोनों का जो प्यार है वो यंग रहेगा, है ना। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स में आप एक चीज़ को ध्यान दो गाइस, ये जो भी लड़का है ना, ये अपने एक हाथ में छाते को लिए हुए और एक हाथ में इसका यहाँ पर शंख है, ठीक है, ये शंख को बजा रहा है। यानी कि आप समझो गाइस, आप दोनों के बीच में हारमनी होगी, सिम्फनी होगी। आप दोनों के बीच में देखो, ये इंसान ना हमेशा आपका ना, जो बोलते हैं ना आपका छाता, आप ये हमेशा देखो गाइस, अगर आपके ऊपर में दुखों का बादल मंडराएगा, दुखों की बारिश होगी, तो ये इंसान हमेशा वहाँ पर खड़े रहेंगे आपको ऐसे छाते लेकर के, ताकि आप उस दुख के कारण भिंगो ना, ताकि आप उस दुख के पानी के कारण भिंगो ना, है ना, ताकि आपको कुछ भी नुकसान ना पहुंचे, आप सुरक्षित रहो। तो ये इंसान प्रोटेक्टिव भी बड़े होंगे। और ये इंसान एक तरफ से देखो गाइस, ये शंख को बजा भी रहे, यानी कि पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी। आप दोनों के बीच में हमेशा रोमांस होगा, हारमनी होगी, बैलेंस होगा, है ना। देखो गाइस, मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों के बीच में बैलेंस होगी, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे, एक दूसरे के बगैर दोनों अधूरे हो। तभी तो एम्परर और एम्प्रेस की जोड़ी यहाँ पर निकल करके आई है। तो गाइस बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है ग्रुप नंबर 3 की। तो ये है गाइस आप लोगों की रीडिंग। ये इंसान बहुत अच्छे हैं, मन के बहुत अच्छे हैं, दिमाग से भी चलते हैं, दिल से भी चलते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपसे, ठीक है। तो इस ब्यूटीफुल से कार्ड के साथ में, और कहाँ गया 2 ऑफ कप्स का कार्ड, इस कार्ड के साथ में गाइस इस रीडिंग को मैं एंड करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल करके आई है। डेविल का भी कार्ड ही ले लेते हैं। यहाँ पर आप दोनों की जोड़ी को दर्शाया गया है कि एक के बिना दूसरे अधूरे, परफेक्ट मैच, जो बोलते हैं ना कंपैटिबिलिटी, मस्त जमना एक दूसरे के साथ में, तो वो है यहाँ पर। तो गैस ये है आप लोगों की रीडिंग। मिलती हूँ गैस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में। हमेशा खुश रहिए। मदर यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे व्यूअर के ऊपर में बनी रहे, आमीन। बाय बाय, लव यू पायल नंबर 3। हेलो ग्रुप नंबर 4। अगर आप लोग फीमेल हो गाइज और अगर आपके नेम की इनिशियल N to Z है गाइज, तो ये आप लोग की रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी जिनके साथ में भी शादी होगी, आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड होने वाले हैं, क्या ये स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करते होंगे। और गाइस हम लोग अलग अलग से कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। स्मोकिंग के लिए इधर हम लोग निकालेंगे कार्ड्स और ड्रिंकिंग के लिए इधर हम लोग निकालेंगे कार्ड्स, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा। जितने लोग भी क्लोज्ड माइंडेड है, ये रीडिंग आप ना ही देखो तो अच्छा है, क्योंकि ना क्लोज माइंडेड लोगों से ना मैं परेशान हो गई हूँ। जो चीज़ सच है अब वो तो एक रीडर को बताना होगा ना, अब वो कैसे झूठ झूठ का कह दे जो चीज़ है ही नहीं। तो यही चीज़ है, अगर रीडिंग में कुछ नेगेटिव भी आ जाता है ना, तो लोग एकदम रीडर को ही दोषी ठहराने लगते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा जताते हैं जैसे कि रीडर भगवान है, रीडर दे रहे हैं उनको फ्यूचर स्पाउस। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर के देखिए, प्लीज़। तो प्लीज़ शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है, क्योंकि अगर आप शफलिंग को स्किप करोगे तो फिर मैं कैसे आपकी एनर्जी को कनेक्ट करूँगी यहाँ पर। इसीलिए प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी ग्रुप नंबर 4 के फीमेल व्यूवर्स है जिनके भी नेम इनिशियल N to Z है, प्लीज़ बताइएगा क्या इनके फ्यूचर स्पाउस जो है, जो भी इनके होने वाले हस्बैंड हैं जिनसे इनकी शादी होगी, प्लीज़ बताइएगा क्या ये स्मोकिंग करते होंगे। प्लीज़ बताइएगा क्या ये स्मोकिंग करते होंगे। यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड।
ओ भाई, यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर द टावर। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं हम लोग। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, क्या ये जो भी इंसान है ये ड्रिंकिंग करते होंगे? प्लीज़ बताइएगा, क्या ये ड्रिंकिंग करते होंगे? यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड। क्या ये ड्रिंकिंग करते होंगे? यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। देन है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस, ओ भाई वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, द फूल। देखो गाइस, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है ना, पहले मैं इनके ज़ोडिक साइन आपको बता देती हूँ। ये इंसान एरीज, लियो एंड सजिटेरियस फायर साइन के बहुत स्ट्रांगली हो सकते हैं। उसमें ये इंसान ना एरीज हो सकते हैं। ठीक है, एरीज और सजिटेरियस, यहाँ पर एनर्जी आई है। ये इंसान जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ये इंसान टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। ये जो भी इंसान है ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। वाटर एंड फायर का आप लोग कपल हो सकते हो। यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है, या तो वाटर एंड अर्थ का या फिर अर्थ एंड एयर का। यहाँ पर ऐसा कपल बन रहा है। ठीक है, तो देखो गाइस, आपके जो भी यहाँ पर हस्बैंड है, आपके जो भी होने वाले हस्बैंड है, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है। ये इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं है। इनको घूमना फिरना, वर्ल्ड ट्रैवल करना बड़ा पसंद है गाइस। ठीक है, और यहाँ पर मैं साफ सटीक आपको बता रही हूँ, ये जो भी इंसान है ये स्मोकिंग करते हैं गाइस, स्मोकिंग करते हैं। यहाँ पर एनर्जी आ गई है तो मुझे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंसान स्मोकिंग करते हैं, बट ऐसा नहीं कि हद से ज़्यादा एकदम कर करके अपनी हेल्थ चौपट कर दिया है, नहीं, बट हाँ करते हैं गाइस। ठीक है, कभी कभी ये इंसान करते होंगे। और रही बात ड्रिंकिंग की, तो ये इंसान ड्रिंकिंग भी करते हैं। ठीक है, अब जिनको नई एनर्जी पसंद है गाइस, मत देखो रीडिंग, मत देखो, बंद कर दो, बंद कर दो। ठीक है, बट यहाँ पर एनर्जी आ गई है तो मुझे यहाँ पर सच बताना मेरा फ़र्ज़ है, मुझे सच बताना ही पड़ेगा। एक चीज़ की तो मैं यहाँ पर गारंटी देती हूँ कि इंसान भले ही स्मोक अभी छोड़ दिए होंगे करना, बट ड्रिंकिंग करते हैं गाइस। ये जो भी इंसान है ड्रिंक करते हैं। मैं भी एक फ़ीमेल हूँ, सभी फीमेल को चाहिए ऐसा ही इंसान जो कि ड्रिंक और स्मोक ना करता हो। तो गाइस मैं समझ सकती हूँ, बट जो सच्चाई है वो मुझे बताना होगा। अब देखो, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये चीज़ तो है, ये इंसान ना लिमिट में आकर के करते हैं। ये इंसान ओकेजनली करते हैं। ठीक है, ओकेजनली ड्रिंक करते हैं, ओकेजनली कभी कभी स्मोक कर देते हैं। ऐसा इनका नहीं, यहाँ पर मुझे फंडा नज़र आ रहा है कि एकदम डिप्रेशन में है। कुछ अगर ऑफिस में लड़ाई हो गई, कुछ भी ऐसा मन मुटाव वाला बात हो गया, तो घर जा कर के एकदम बॉटल खोल रहे हैं, है ना, और फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है इनका। इनका यही है ना कि मैं पार्टी फंक्शन में कहीं पर गया हूँ, तो किसी दोस्त ने अगर कह दिया कि हाँ यार आज थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं, तो ये इंसान वैसे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ही इंसान ड्रिंक कर लेते होंगे। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पर इतने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये इंसान अपनी फैमिली का भी ख्याल रखते हैं, फैमिली ओरिएंटेड भी है। ऐसा नहीं है कि नशे में धुत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ड्रिंक करके इधर उधर हो रहे हैं, है ना। एक होता है इंसान कि ओकेजनली कोई पी रहा है, एक होता है कि जो पियक्कड़ है, जो कि हमेशा हर रोज़ पीता ही रहता है। तो वैसा ये इंसान नहीं है गाइस। ये तो मैं कह रही हूँ ना, ये इंसान बहुत ज़्यादा एकदम ना रिस्पेक्टेड कोई इंसान है। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, कोई अमीर घराने के इंसान है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंसान है, लोग इनको रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। तो इनको देख करके आपको लगेगा ना कि ये लोग ड्रिंक नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यानी कि जो एकदम होते हैं ना थोड़े से अमीर ख़ानदान के लोग, जो कि ड्रिंक करते हैं, पार्टी फंक्शन में गए हैं, शादी मैरिज अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पी करके लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वैसा नहीं है। ये इंसान लिमिट में करते हैं, ये इंसान अपनी हद में रहते हैं। इनको पता है कि मेरी लिमिट कितनी है। ठीक है, इनको पता है कि मेरी लिमिट कितनी है। बट हाँ, हो सकता है कि इन्होंने स्मोक अभी करना छोड़ दिया, बट इन्होंने स्मोकिंग की है गाइस। इस लाइफ में इन्होंने स्मोकिंग की है। यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है। ठीक है, बट हो सकता है कि ये छोड़ दे, उतना ज़्यादा स्मोक नहीं करते होंगे, बट किया है इन्होंने, किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया, किया है, इनको एक्सपीरियंस है स्मोक का। ठीक है, बट हाँ यहाँ पर ये एनर्जी कि ड्रिंक अभी भी फ़िलहाल करते हैं, वर्तमान में भी ये इंसान करते हैं। ओकेजन में जाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं, मैरिज वगैरह में जाते हैं, तो लिमिट में, टेम्परेंस है ना, एक बैलेंस में, एक लिमिट में पीते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ एकदम हद से ज़्यादा कर लिया। यहाँ पर ना 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नहीं आया। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता ना, तब मैं आपको बता सकती थी कि ये इंसान जो है ना पी करके झूमते रहते होंगे, है ना यानी कि ये इंसान एकदम बेहोश रहते होंगे पी करके। वैसा नहीं है गाइस। यहाँ पर कार्ड्स के हिसाब से रीडिंग की जाती है, समझ समझ करके की जाती है। तो वही चीज़ है,
कि पार्टी फंक्शन वगैरह में जाते होंगे। देखो गाइस, ये इंसान क्लब वगैरह भी जाते होंगे, बट ऐसा नहीं कि वहाँ जा कर के किसी लड़की को बुरी नज़र से देख रहे हैं, तो किसी लड़की को टच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वैसा नहीं है। किसी को छेड़ रहे, वैसा नहीं है। ये इंसान ना अपने कंट्रोल में ये इंसान रहते हैं, अपने कंट्रोल में रहते हैं। ये इंसान ख़राब के प्रति आवाज़ भी उठाते हैं। अगर कुछ चीज़ बुरा है तो ये इंसान बताएंगे भी कि ये चीज़ बुरी चीज़ है, ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, ये चीज़ ऐसा नहीं है। ये इंसान को कोई आराम से ना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई इनको बोल दिया कि चलो ना पी लेते हैं, तो ये इंसान ऐसे नहीं, ये दिमाग से सोचते हैं कि मुझे इस प्लेस में ये चीज़ करनी चाहिए भी या नहीं। जहाँ पर सारी फैमिली गई है, जहाँ पर सब लोग शामिल हैं, इस इंसान में इतनी शर्म होगी कि वहाँ पर ना ऐसा कुछ करे, ठीक है, वहाँ पर ना पिए, वहाँ पर ये मना भी करेंगे। तो इस इंसान में आपको एक चीज़ नज़र आएगी गाइस, देखना आप इस रीडिंग को उस समय याद करोगे कि आप लोग कहीं पर खास करके फैमिली फंक्शन में गए हो ना, तो ये इंसान वहाँ पर मना करेंगे पीने से, ठीक है। अगर वहाँ पर इनको कोई मिल भी गया जो कह रहे हैं कि चलो हाँ पी लेते, साथ में ड्रिंक कर लेते थोड़ा बहुत, तो ये इंसान मना करेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में एक चीज़ है कि यहाँ पर मेरी परिवारजन है ना, मेरे मम्मी पापा है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे, अगर आपके बच्चे होंगे इन फ्यूचर, यहाँ पर एनर्जी आ भी गई है। आपकी जो लड़की है, ठीक है, आपकी जो बेटी है वो बड़ी हो सकती है और आपका जो बेटा वो छोटा होगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 4 में फील हो रही है। तो इस इंसान में इतनी तो समझ होगी कि मेरे बच्चे यहाँ पर हैं, मेरी वाइफ है यहाँ पर, है ना। अभी हम लोगों को घर भी जाना है, चलो घर में ही फंक्शन है मान लेते हैं, बट फिर भी बड़े जन आए हुए हैं तो आदर सम्मान करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ना यहाँ पर देखो ना, ये लोग कितने ज़्यादा एकदम वेल ऑफ फैमिली से हैं, ये लोग बिलोंग करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड लोग हैं। आप इनको अगर देखोगे तो इनको सीख है, इनको समझ दी गई है छोटे से ही, बचपन से ही, कि कहाँ पर कैसा व्यवहार करना। तो काम कूल माइंडेड ये इंसान है, ठीक है। जहाँ पर फैमिली है, जहाँ पर बच्चे हैं, जहाँ पर इनके मम्मी पापा हैं, आप हो, तो ये इंसान मना करेंगे, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर कभी कभार किसी दोस्त के साथ में अगर चले गए, घूमने वगैरह चले गए, कहीं पर घूमने जा रहे हैं, द फूल की एनर्जी है, तो थोड़ा बहुत चलो ड्रिंक कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये एनर्जी आई है गाइस। और आप इनसे पूछोगे ना कि आपने कभी स्मोक किया है, तो ये इंसान कहेंगे कि हाँ मैंने किया है ये चीज़, इनको है एक्सपीरियंस उस चीज़ का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है गाइस। और वैसे भी आजकल की दुनिया है ही गाइस ऐसी, तो जो रीडिंग में आई है वो तो मुझे बताना होगा ना। सतयुग थोड़ी ना है यहाँ पर त्रेता युग थोड़ी ना है कि ये सब चीज़ें नहीं होगी, ये सब चीज़ों का आविष्कार ही नहीं हुआ है, तो वैसा नहीं है गाइस। ये है कोई बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं, ये जो भी है वहाँ जाते होंगे, कोई भी बिजनेस अगर डील जो है वो अगर फाइनल हो जाता होगा, कोई भी बिज़नेस से रिलेटेड ऑफ़र इनको मिल जाता होगा, तो ये इंसान फिर हो सकता है कि ड्रिंक करते होंगे, ठीक है, बैठ करके, मतलब कि खुशी से पीते होंगे ये इंसान, ठीक है। बट हाँ, एक लिमिट में, ठीक है, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर संस्कारी जो बोलते हैं ना कार्ड्स वो आए हैं। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी को दिखाता है। 10 ऑफ कप्स जो कि परिवारजन को दिखाते हैं, है ना। तो फैमिली ओरिएंटेड दिमाग होगा इनमें कि कहाँ पर मुझे पीना है, कहाँ पर नहीं पीना है, तो ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल ही नहीं पीते होंगे, यहाँ पर कोई एनर्जी ऐसी आई ही नहीं है। ओकेजनली ये इंसान लेते होंगे। यहाँ पर सांप से टिक निकल करके आ गया है। ये इंसान कोई क्रिएटिव वर्क से हो सकते हैं। और देखो गाइस, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आपकी विश के ऊपर में भी ये इंसान फोकस करेंगे। आपका क्या कहना है, आप इनको मना करोगे? अगर आप इनको मना कर रहे हो कि हाँ यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ में जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप मत पीना, ठीक है। कोई आपको कितना भी कहें, तो इंसान को पहले से ही समझ होगी। ये इंसान कहेंगे भी आपको कि तुम अगर नहीं भी बोलती ना, तो मैं फिर भी मुझे पता है ये चीज़, मैं नहीं पीता। इस इंसान में ये चीज़ है, ये समझदारी है इस इंसान में, ठीक है। समझदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा गंभीरता के साथ में सोचने वालों में से हैं। अच्छा, इनकी और एनर्जी निकल करके आ गई है गाइस। पीने की बात ही हो रही, तो एक और एनर्जी निकल करके आई है। इनको कॉफ़ी और टी ये भी पीना बड़ा पसंद होगा आपको ना। हर सुबह ये इंसान बोलेंगे तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी हो जाए, तुम्हारे हाथ की टी हो जाए, है ना, चाय हो जाए। तो ऐसे है ये इंसान। यहाँ पर एनर्जी आई थी तो मैंने आपको बता दिया। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है इसीलिए। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ यस, क्या बात है भाई। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो भी इंसान है गाइस बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग रहेंगे। ये चीज़ तो एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है बहुत ज़्यादा। जैसे कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, तो वैसे ये एक फ्रेंड की तरह आपको समझेंगे, आपको देखेंगे। अच्छा, ये जो भी इंसान है ना गाइस, खास करके इनके साथ में ना आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे, ठीक है। इनका अपना कोई 4 व्हीलर वगैरह है गाइस, अपना कोई प्रॉपर्टी है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो बहुत ज़्यादा समृद्ध है ये इंसान, लॉयल है इंसान, समझदार है इंसान। पैसे कौड़ी के मामले में ये इंसान पीछे नहीं है, आगे है भाई, है बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस कोई इंसान है ये, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि ये इंसान वर्ल्ड ट्रैवल करते होंगे, यहाँ पर ये भी एनर्जी है,
और प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ में चलने वालों में से है, ठीक है। इस इंसान के पास में ना दिमाग है गाइस। आप सोचो, चेस जो शतरंज का प्लेयर है, तो आपको पता ही है कि जितने लोग भी चेस प्लेयर होते हैं उनमें कितना दिमाग होता है, वो कितने दिमाग के साथ में चलते हैं। आप यहाँ पर सोचो कि ये दोनों का आप देखो ना कि इनमें कितनी मैच्योरिटी होगी और कितना दिमाग होगा, आप ऐसे ही अंदाज़ा लगाओ। ये इंसान बैठ करके यहाँ पर चेस खेल रहा है, इसको पता है कि कहाँ पर कौन सा दाव फेंका जाए, कहाँ पर कैसे रहना है मुझे। ये लेडी आँख में पट्टी बांधी है और ये तीर चला रही है, यानी कि इसको पता है कि निशाना मेरा लगेगा, तब तो ये चला रही है। इसको है विश्वास है कि मेरा निशाना सही जगह पर पे लग जाएगा। तो ये इंसान ऐसी ही है। ये इंसान ऐसा नहीं कि नशे में धुत है, इधर उधर हो रहे हैं, इनको कोई समझ नहीं है, कोई समझदारी नहीं है, नहीं। इस इंसान में दिमाग है। इस इंसान को पता है कि कब कहाँ कैसे एक्शन लेना है, इंसान को कब पीना है, कब नहीं पीना है, किसके सामने पीना है, किसके सामने नहीं पीना है। इस इंसान को ये चीज़ है, इसकी फ़िक्र है। ऐसा नहीं है कि पी करके टुन है गाइस, ठीक है। यहाँ पर ये कोई भी एनर्जी आई ही नहीं है। आप इनको बोलोगे, ये इंसान समझेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब भी आता है किसी की बॉन्डिंग को दर्शाने के लिए, तो ये इंसान लोग बहुत ज़्यादा लिसनर, अच्छे लिसनर होते हैं, सुनने वालों में से होते हैं। ऐसा नहीं कि सुन करके एक कान से निकाल दिए। समझदार है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी, बहुत ज़्यादा समझदार, सुसभ्य टाइप के इंसान होंगे। आपकी हर एक बात को समझेंगे, परखेंगे। आपके बोलने से पहले इस इंसान को समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं। बहुत सारे मेल्स ऐसे होते हैं कि जिनको बोलते रहना पड़ता है कि ये करो, वो नहीं करो, वो करो, ये नहीं करो, यानी कि खुद का दिमाग मतलब नहीं चलाते हैं, यानी कि उनकी वाइफ को दिमाग चलाना पड़ता है। बट ये वैसे नहीं है, ये खुद में ही बहुत ही ज़्यादा चालाक भी है, प्लस ये इंसान समझदार है। इस इंसान को पता है कैसे बिहेव करना है, हाउ टू बिहेव, ठीक है। सोसाइटी का कार्ड है। सोसाइटी क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। उनके सामने ऐसा नहीं कि पी करके घूम रहे हैं, ठीक है, मेरी वाइफ को ऐसे वैसे कर रहे हैं पी करके, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिट में जब टेम्परेंस आता है तो लिमिट में कोई चीज़ होती है, एक लिमिट होती है, एक हद होती है ना। तो वही चीज़ है, इनकी एक हद होगी। इनके पास में एक डॉगी होगा गाइस, क्यूट सा। आप देखना, ये इंसान ना कैप या फिर हैट पहनते होंगे। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। इनके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। इनके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स वगैरह देख लेते हैं गाइस यहाँ पर से कि इनकी और भी पर्सनैलिटी क्या होगी। फूड लवर होंगे गाइस, खाना खाना बड़ा पसंद होगा। आपके हाथ का खाना खाना भी बहुत पसंद होगा। घर के खाने को मिस करने वालों में से, ऐसा नहीं है कि बाहर गए तो बाहर के बस कूड़े करकट को खा रहे हैं, नहीं, ठीक है। इनको घर का खाना खाना बहुत पसंद होगा, आपके हाथ का। ये इंसान कहेंगे भी कि तुम्हारे हाथ के खाने में ना बात ही कुछ और है। देखो गाइस, ये चैनल्ड मैसेजेस होते हैं, तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। इनके ना ओंठ के ऊपरी हिस्से में मोल होगा, तिल होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी कि मोल ऑन अपर लिप्स। तो बहुत ही, आप सोच लो गाइस, कितने क्यूट लगते होंगे, है ना, कितने हैंडसम लगते होंगे। खास करके जब क्लीन शेव ये इंसान रखते होंगे तो ऑफकोर्स इनका तो दिखेगा मोल, बहुत ही हॉट लगते होंगे। स्पिरिचुअल है गाइस, ये जो भी इंसान स्पिरिचुअल है। अब जो इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, वो हद से ज़्यादा देखना गाइस इन चीज़ों में नहीं पड़ता है। करता होगा, हल्का फुल्का करेगा, बट ऐसा नहीं है कि इसमें एकदम पूरा डूब जाएंगे। अगर एनर्जी आती तो मैं उसको भी खुल करके बताती, ठीक है। एडिक्शन, देखो गाइस, इसको ना मैं आपको कह रही हूँ, इनको ना अधिकतर ड्रिंकिंग वाली चीज़ों की एडिक्शन हो सकती है। चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, थोड़ा बहुत अल्कोहल हो गया, तो ऐसे इस इंसान का है। एनर्जी तो आ ही गई है गाइस कि ये इंसान ड्रिंक करते होंगे, तो एडिक्शन तो आना ही था, एडिक्शन का यहाँ पर चिट तो आना ही था। ये इंसान एक्सपीरियंस इंसान है गाइस। देखो, जो इंसान एक्सपीरियंस होता है ना, उसको आप कुछ भी बैठा करके समझाओगे ना तो वो इंसान समझता है, उसको आप कुछ भी चीज़। ये इंसान समझदार है ऑलरेडी, इनको पता है कहाँ पर कैसा दाव चलना है। शतरंज इनको खेलना बड़ा पसंद होगा। ये इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है, बहुत ज़्यादा दिमाग है, बुद्धिमान है इंसान। ऐसी ही इतने बड़े बिजनेसमैन ये इंसान नहीं है, ऐसी इतना ज़्यादा ये इंसान जो है अपनी सोसाइटी में नाम नहीं बना करके है। इनमें है बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पेक्टिकल्स। क्या बात है भाई, मुझे ऐसा लग रहा ना कि ये जो स्पेक्टिकल्स वाली एनर्जी है ना, चारों के चारों ग्रुप में आई है। पता नहीं क्यों इनको गॉगल्स का शौक हो सकता है, या फिर ये इंसान स्पेक्स लगाते होंगे, पता नहीं क्यों ये चारों के चारों ग्रुप जो है ना एक दूसरे से लिंक्ड हो गए हैं ये स्पेक्टिकल्स के कारण। नेक्स्ट है ब्रांड लवर है गैस। ऑफ कोर्स गैस, ये इंसान पीते हुए होंगे ना ब्रांडेड विस्की, ब्रांडेड वाइन, ये इंसान यूज़ करते होंगे, ब्रांडेड बियर। ये चीज़ है। इनको चढ़ती नहीं होगी जल्दी गाइस, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी जल्दी इनको नशा नहीं चढ़ता होगा। साइलेंट लवर है गाइस, चुपचाप से, अगर पिए भी है ना चुपचाप से बैठे हुए रहेंगे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, चुपचाप से। आप समझ जाओगे कि अच्छा इन्होंने ली है आज, है ना, इसलिए चुपचाप से बैठे हुए हैं। वैसा नहीं है गाइस कि एकदम हड़कंप मचाए, इधर उधर घूमे फिरे।
वैसा नहीं कि पी करके तमाशा करें। म्यूज़िक लवर ही इंसान हो सकते हैं, और ना मतलब कि इनको ना स्पिरिचुअल चीज़ें भी पसंद आती होगी। खेत खलिहान में निकल जाना, पेड़ पौधों के बीच में रहना, है ना, हरियाली के बीच में रहना, ऐसी है। वाटर से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, नदी, तालाब, है ना, झील, समुद्र बड़ा पसंद होगा इनको। फेमस इंसान, मैंने तो कहा ही, इतना ज़्यादा कोई भी इंसान ब्रांडेड तभी होगा यानी कि उनको इतना ज़्यादा शौक तभी इस इंसान ने पाल करके रखी है जब ये इंसान फेमस है। फेमस है, कोई रिच इंसान है, क्रिएटिव है गैस, कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क ये इंसान करते होंगे। टैलेंट है इनमें, स्किल बहुत ही ज़्यादा इनमें होगी। इनको ना ये गेम्स वगैरह भी खेलने का बड़ा ज़्यादा शौक होगा, इंडोर गेम्स, ठीक है। फैमिली ओरिएंटेड है गाइस, इसीलिए तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। फैमिली को देखने वाले हैं, अगर आपके इन फ्यूचर बच्चे भी हो जाएंगे ना, तो इतना है गाइस कि इनको पता है कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। अपने बच्चों को ज़रूर ये इंसान सीख देंगे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। यानी कि इंसान संस्कार भी अच्छे ही देंगे आपके बच्चों को, ये चीज़ नज़र आ रही है। अब देखो ना, इस फैमिली को देख करके आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इसकी वाइफ है, ठीक है, यहाँ पर इसकी बेटी है, यहाँ पर इसका बेटा है, यहाँ पर तो ऐसे हो सकता है कि आप लोग 4 परिवार हो, ठीक है। आप लोगों का आगे जा करके आप 2 और आपके 2 हो। ऐसे तो मदर यूनिवर्स ही जानते हैं, बट यहाँ पर एनर्जी आ गई तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस इंसान को ना परिवार को साथ में लेकर के चलना बड़ा पसंद होगा, ठीक है, समझाएंगे। और ना आपके जो यहाँ पर एनर्जी आ गई गैस, चैनल हो रहा है मैसेज, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो फ्यूचर में जो आपका बेटा होगा ना, खास करके जो आपका छोटा वाला बेटा होगा, वो ना स्पोर्ट में बहुत अच्छा होगा, फुटबॉल वगैरह में बहुत माहिर होगा, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। एनर्जी आ गई तो मैं आपको बता देती हूँ। लर्निंग, इस इंसान से आप बहुत कुछ सीखोगे। ये भी इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, तब तो जाकर के इंसान एक्सपीरियंस है। यहाँ पर एक क्लेवर, तो बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ये इंसान, बहुत ज़्यादा बहादुर है ये इंसान, ये चीज़ है। टॉकेटिव होंगे गैस, बोलना बड़ा पसंद होगा। तो ऑफकोर्स फीमेल्स का तो आदत होता है गैस, आप सभी को पता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना। बहुत सारी फीमेल्स नहीं भी बोलती हैं, बट जितने लोगों को भी आदत है बोलने की बहुत ज़्यादा, है ना, तो ये इंसान आपके साथ में बहुत ज़्यादा बात करेंगे। टॉकेटिव है ये भी इंसान, बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे। कन्वर्सेशंस स्किल्स आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी होगी, बहुत मस्त होगी। इम्पल्सिव है गाइस ये इंसान, ठीक है, थोड़े से हड़बड़ाते होंगे कि कोई भी चीज़ जल्दी करो। आप तैयार भी होंगे तो ये इंसान बोलेंगे कि जल्दी करो जल्दी करो, कितना लेट करती हो यार, जल्दी तैयार हो। ऐसे यहाँ पर आपको यही शिकायत रहेगी कि रुक जाना भाई, मुझे सजने संवरने तो दो, कितना तुम एकदम जल्दी करो कर रहे हो। मुझे भी सजने संवरने का मौका दो। तो ऐसे पार्टी वगैरह में बहुत ज़्यादा आप लोग अटेंड करोगे इनके साथ में, ठीक है। हार्ड वर्कर है गाइस, हार्ड वर्किंग है। टी लवर, मैंने ये चीज़ कही थी ना गाइस, कॉफ़ी चाय पीने की आदत है आपके हाथ की। बोलेंगे कि मुझे पिला दो भाई, कॉफ़ी पिला दो 1 कप, मुझे 1 कप चाय दे देना भाई। यहाँ पर है फैमिली, तो फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। आप देख लो गाइस कि मैरिज के बाद कोई प्रॉब्लम होगी क्या। अब देख लो ना, आपके सामने ही मैं कार्ड्स निकालती हूँ। बहुत लोगों को डाउट रहता है। इनके नेम इनिशियल्स भी देखेंगे। बताओ, दी हर्मिट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अरे बाप रे बाप, दी एम्परर, क्या बात है भाई, मेजर अरकानास, मज़ा आ गया गाइस। शुगर डैडी, जजमेंट, कैन यू सी दिस गाइस, आर यू किडिंग मी, दिस इज़ अनबिलीवेबल, टोटली ये अविश्वसनीय है गाइस। अब देखो मैंने जितने भी कार्ड्स निकाले बैक टू बैक मेजर अरकानास। शादी के बाद मेजर चेंजेस होगी गाइस, ये चीज़ आप लिख करके ले लो। इस इंसान के आने के बाद आपके लव लाइफ में मेजर चेंजेस होगी। मेजर कार्ड, वो भी सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड्स, एक भी यहाँ पर मेजर अरकाना नेगेटिव नहीं आया है। एम्परर गाइस, शुगर डैडी, इनकी डिमांड बड़ी होगी आपसे, समझ रहे हो ना गाइस। सेक्सुअल एनर्जी इनकी बहुत ही कमाल की होगी। शुगर डैडी जो है तो डिमांड बहुत ही ज़्यादा ये इंसान करते होंगे। थोड़े से डोमिनेंट ये इंसान हो सकते हैं, यानी कि ना अच्छे वे में डोमिनेंट, ख़राब वे में नहीं, डोमिनेंट आपको करना इस इंसान को बड़ा पसंद होगा। यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है गाइस, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप दोनों की साथ में होगी। शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा डिवाइन से आप दोनों कनेक्टेड रहोगे, आप लोगों के चक्रास बैलेंस्ड हो जाएंगे। क्योंकि ये भी इंसान खुद बैलेंस्ड इंसान है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक आपके फेवर में रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा लव लाइफ में, करियर लाइफ में मतलब कि खुशियाँ मिलने लगेगी, आपके हेल्थ सुधर जाएंगे, ये चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि किस्मत का पहिया घूम सा जाएगा। आपकी जो अभी ज़िंदगी है ना, आप देख लेना कि इनसे शादी करने के बाद आपकी वो ज़िंदगी नहीं होगी। 360 डिग्री अंतर होगा आपकी लाइफ में। पहले आप जब अपनी लाइफ को देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये मैं थी पहले। और जब इनसे शादी कर लोगे तो उस समय आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि वाह यार, अभी तो ये इंसान मुझे एकदम रानी की तरह रखते हैं ना। क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस, एम्परर है तो एम्परर की रानी कौन हुई, एम्प्रेस। आपको अपने एम्प्रेस ही मानेंगे ना। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है गाइस, तो ये इंसान देखो गाइस,
जो चीज़ इनको ख़राब लगेगा ये इंसान मुंह पर भी बोल देंगे, ठीक है। थोड़े से खड़ूस वगैरह भी हो सकते हैं ये इंसान कि मुंह पर बोलेंगे, कुछ भी चीज़ ख़राब है तो बोल देंगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तुम्हारी, इसको थोड़ा सा सुधारना। बट है थोड़े से अथॉरिटेटिव पोजीशन में है ना, थोड़े से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंसान है, तो वैसे होंगे। आपकी केयर बहुत ही ज़्यादा करेंगे, ठीक है। आफ्टर मैरिज आपकी केयर बहुत ही ज़्यादा करेंगे। एक और कार्ड मुझे लेने का मन हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके कर्मों का ही नतीजा, आपके अच्छे कर्मों का ही नतीजा है। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स और यहाँ पर है द हेरोफेंट। बहुत ज़्यादा ये इंसान ट्रेडिशन से जुड़े हुए होंगे, आपको सिखाएंगे भी, अपनी ट्रेडिशन वगैरह भी सिखाएंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंस होगा गाइस, कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है। ये इनके नेम इनिशियल से गाइस, टीवी, वाह। टेलीविज़न देखना इनको पसंद होगा, SFIPORUVKL, विक्की हो सकता है इनका नाम, NBU, अनवी हो सकता है इनका नाम, NQBH, YOM और ये आखिरी है यहाँ पर P। तो ये है इनके नेम इनिशियल्स, ठीक है गाइस। तो देख लीजिए, शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझदार है भाई, समझदार है। और हमेशा आपका ख्याल भी रखेंगे, आपकी सुनेंगे, और बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में लव कनेक्शन भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग रहोगे, ठीक है। सेक्सुअल एनर्जी भी इनकी कमाल की होगी। और ख़ास करके ना ये इंसान प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर, ठीक है। आई एम अ प्रोवाइडर, वैसे ही ये इंसान आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे। एम्परर हमेशा अपनी एम्प्रेस को हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है। जो भी आपको चाहिए आप इनको बोलो, ये इंसान हाजिर हो जाएंगे ले करके, ठीक है। एम्परर बहुत एक्शन ओरिएंटेड होता है। एम्परर वाली जिसमें भी क्वालिटी होती है ना, वो जो हस्बैंड होता है ना, बहुत बहुत समझो कि बहुत प्रोटेक्टिव होता है, बहुत केयरिंग होता है, और उसको स्टैंड लेना आता है। वो बुज़दिल नहीं होता है, उसमें ना मैस्कुलिनिटी होती है, जिसके कारण उसको पता है कि मुझे कैसे अपनी क्वीन को डिफेंस करना है, मुझे कैसे अपनी क्वीन को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसको क्या क्या चीज़ चाहिए, हर एक चीज़ की इस इंसान के पास में जानकारी उपलब्ध होती है। ये इंसान ऐसे होंगे ना कि कुछ भूलेंगे नहीं। आपने इस इंसान को जो भी चीज़ बताया है, आपको इनकी कोई क्वालिटी अच्छी नहीं भी लगी ना, आपने इनको बोला है ना, ये इंसान को याद रहेगा कि उसने मुझे ये चीज़ बोली थी कि ऐसा मत करिएगा, यहाँ पर मत जाइएगा, इससे बात मत करिएगा। ये इंसान बहुत अच्छे होते हैं गाइस, जो भी एम्परर की एनर्जी में होता है, ठीक है। क्वीन ट्रीटमेंट देने वालों में से होते हैं। कि तो गाइस ये आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 4। मदर यूनिवर्स हमेशा मेरे व्यूवर्स को ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रखिएगा, इनके चेहरे पर हमेशा स्माइल बनी रहे। इतने अच्छे हस्बैंड इनको मिल रहे हैं। आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे पायल नंबर 4 के ऊपर में बनी रहे। आमीन। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ। मिलते तक के लिए बाय बाय, लव यू पायल नंबर 4।